गुरुजी एक बार सबको म्यूट कर दीजिए ना, जस्ट म्यूट कर दीजिएगा सबको। हेलो गुरुजी, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज म्यूट कर दीजिए। अरे जी लाइट तो जले पर couldn't connect. ओके, जय जिंद्र प्रणाम। सभी शाखा में हैं, मेरी आवाज आ रही है? सबसे रिक्वेस्ट है तो प्लीज वीडियो में आ जाइए। अगर आप वीडियो में नहीं आएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कोई सेशन में है नहीं है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट अपना वीडियो ऑन कर दीजिए एंड आ जाइए। जल्दी जल्दी ऑन कीजिए एंड फटाफट आ जाइए, देन वी कैन स्टार्ट द कोर्स। आज का सेशन अपना पूरा वेट मैनेजमेंट के ऊपर है। पच्चीस 5 है आज। मैंने सबको म्यूट किया है, बट एटलीस्ट जो नहीं हुए हैं फॉर वट एवर रीजन, रिक्वेस्ट है कि आपको म्यूट कर दें। अपने आपको म्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो। विजय भैया आपका साउंड खाली आ रहा है, बाकी सब म्यूटेड है। तो विजय भैया जो भी हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है तो फटाफट म्यूट कर लीजिए एंड देन वी कैन स्टार्ट। विजय बी फॉर बॉम्बे, विजय बी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज म्यूट हो जाएगी। थैंक यू। ओके, हम क्विकली आज सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास वेट मैनेजमेंट पे है। आज हम पूरा वी विल अंडरस्टैंड उसके बारे में ऊपर से नीचे तक क्या क्या इफेक्ट रहता है एंड हाउ इट रियली वर्क्स। तो सबसे फर्स्ट रिक्वेस्ट, सबको रिक्वेस्ट है 20 सेकंड्स के लिए सब लोग वीडियो ऑन करके आ जाओ। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब लोग वीडियो ऑन करके अपना लाइव आ जाइए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नवकार मंत्र। नवकार मंत्र से स्टार्ट करेंगे एंड देन वील गेट इनटू द सब्जेक्ट। जिनको भी कोई भी क्वेश्चंस रहेगा एंड ऑफ द क्लास क्वेश्चंस अपन ले लेंगे। तो जो भी पुण्यशाली आत्मा जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पूरा वीडियो में आ जाइए। अनुकूलता नहीं हो तो वीडियो ऑफ कर देना, बट लेकिन बनती कोशिश प्लीज वीडियो में रहने का कोशिश कीजिए, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नवकार मंत्र। नवकार मंत्र, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, बेसिकली एक नवकार मंत्र से 7 चक्र का एक्टिवेशन होता है। जो प्रीवियस क्लासेस मेरी जिन्होंने भी अटेंड किए वो तो जानते रहेंगे। बट जितने नवकार हम गिनते हैं, बेसिकली जब भी हम नवकार गिनते हैं 10 का कनेक्शन होता है, नंबर 10। वो 10 का कनेक्शन क्या होता है? 7 चक्रास, अपने बॉडी के 7 चक्रास हैं, उसका कनेक्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, अपने बॉडी के 3, वीडियो इज नॉट क्लियर। अच्छा, मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है क्या? एक बार हैंड रेज करके थम्स अप कर दीजिए। अगर नहीं है तो ऐसा कर दीजिए, अगर है तो ऐसा कर दीजिए, ठीक है, गुड। तो जिनको क्लियर नहीं है वो प्लीज एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिएगा। अगर साउंड नहीं आए तो प्लीज शो मी लाइक दिस, ताकि मेरे को कुछ एडजस्टमेंट करना रहेगा तो आई विल डू इट। प्लीज टेक ऑन वेट गेन, ठीक है, विल डू इट। तो बेसिकली नवकार मंत्र से कैलोरी बर्न होना स्टार्ट होता है। अभी आप लोग कितना विश्वास करोगे नहीं करोगे, इट्स अप टू यू। बेसिकली एक नवकार मंत्र से 7 चक्रास एक्टिवेट होते हैं एंड 3 दोषा ठीक होते हैं। अपने बॉडी के 3 चैनल है, एनर्जी चैनल बोलते हैं। अगर एनर्जी चैनल डिस्टर्ब हो जाए तो दोषा में कन्वर्ट हो जाते हैं। 3 दोषस क्या है? वात, पित्त और कफ, एंड 7 चक्रास या एक्टिवेशन। तो वी विल स्टार्ट द सेशन विथ नवकार मंत्र। ओनली वन सिंगल नवकार, एक करेंगे तो बस है, आप जितना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन बैर मिनिमम एक नवकार कैन बर्न योर कैलोरी एंड देन वील एग्जैक्टली गेट इनटू द वेट मैनेजमेंट सेशन, ठीक है। लेट्स गो। तो सबको नवकार कैसे करना है? नमस्कार मुद्रा में आपको बैठना है। नमस्कार ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अपने चेस्ट का जो लाइन है वहां पे टच करना है आपको। टच करने के बाद एक नवकार अपने को गिनना है। चेस्ट के लाइन के ऊपर टच करने के बाद एक नवकार गिनना है।
चेस्ट के लाइन पर क्यों टच कर रहे हैं? आप यहाँ पे जब यहाँ पे दोनों हाथ को जोड़ के नवकार करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर एक नर्व है, उसको हम वेगस नर्व कहते हैं, वो बॉडी के अंदर एक्टिवेट होता है। बॉडी के अंदर एक ही नर्व है जो चोटी से लेके आपके अंगूठे तक जाता है। जिनको सयाटिका का प्रॉब्लम रहता है, जिनको सयाटिका का प्रॉब्लम है, उनके लिए ये नर्व को एक्टिवेशन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक्टिवेशन करने का सबसे सिंपल तरीका, खाली एक नवकार हाथ जोड़ के अगर अपन यहाँ पे रख के करेंगे तो ओनली वन नवकार, दैट्स इनफ। ठीक है नीता जी, थोड़ा यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाए। थैंक यू सो मच। तो हम एक नवकार करते हैं, लेट्स गो। नमो हरिहंताणम, नमो सर्वसिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सर्वसाऊणम, ऐसो पंच नमकारो सर्वपाव पनाशनो मंगलानंच सर्वेसे परमं हवै मंगलम। बस, थैंक यू सो मच। तो आज का हमारा सेशन वेट मैनेजमेंट के ऊपर है। ये वेट मैनेजमेंट ही टोटल एक कोर्स जैसे कर सकते हैं, बट 1 आवर के अंदर जितना बेसिक वेट मैनेजमेंट के बारे में आई एम एबल टू शेयर द नॉलेज, आई विल शेयर इट अक्रॉस टू यू। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मैंने ये चीज को एक्सपीरियंस किया है एंड उसको आप तक पहुंचाना है। तो आपको कैसे बताता हूँ, एवरीवन कैन सी मी। जो भी वीडियो ऑफ करिए, फटाफट वीडियो ऑन कर दीजिए, नहीं तो आपके घर के अंदर आके वीडियो ऑन कर दूंगा। एक थम्स अप कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तो पहले आई वांट टू शो यू रिजल्ट, उसके बाद मैं वेट मैनेजमेंट के बाद में बात करूंगा, तो यू विल अंडरस्टैंड उसका पावर क्या है। तो आई विल शो यू माय फोटो। सबको अगर दिख रहा है तो राइट, यू ऑल हैव टू नो, ये मेरे शादी का फोटो है। सो आई एम ट्राइंग टू होल्ड माई सेल्फ, यू कैन सी मी राइट। दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो एक थम्स अप कर दीजिए, नहीं दिख रहा है तो थम्स डाउन कर दीजिए। जिनको नहीं दिख रहा है वो चश्मा पहन लीजिएगा, जिनको दिख रहा है वो चश्मा अच्छे से देख के यहाँ पे देखिएगा। फोटो दिख रहा है? ये कोई फैब्रिकेटेड फोटो नहीं है, ये एक्चुअल फोटो है मेरा। ये मेरा शादी का ड्रेस है, खाली शादी के दिन पहना था, उसके बाद पहना ही नहीं है। एंड अभी पहनने जाऊं तो बेसिकली क्या होता है, तो वो ड्रेस के अंदर मेरे जैसे, जैसे मैं हूं वैसे 3 जन उसके अंदर घुस सकते, वो ड्रेस के अंदर। यू कैन सी मी ऑल राइट। मैं ये एल्बम को भी होल्ड नहीं कर नहीं पा रहा हूँ, ये वेट को भी होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, इतना हैवी है। राइट, ऑल गुड, ओके। ऐसे लग रहा है मेरा एक 100 कैलोरी ऐसे उसको होल्ड करते करते ही बर्न हो गया। तो ये जो मेरा एक्चुअल शादी का फोटो था, विच इज अराउंड 2008 राइट, एंड उस टाइम मेरा वेट था अराउंड 143। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? आई डोंट नो। यस, नो, ऑल गुड। भाई आप चेक कर लीजिए। 143, 143 का मतलब आई लव यू बोलते हैं, बट पीपल स्टार्टेड टू टेल मी आई हेट यू, नोबडी विल लव मी एक्चुअली। सो बोले मुकेश भाई देयर इज नथिंग टू लव यू एट ऑल। आई नो आपका वेट 143 था, विद द एक्चुअल मीनिंग इज टू आई लव यू, बट 90% लोग आई हेट यू मेरे को कर रहे। So there were around 30 people who rejected me getting to married. 30 जन ने मेरे को रिजेक्ट किया। फाइनली मेरे वाइफ जो अभी है उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो तब से लेके आज तक
I go and bow down to her every morning in the first thing actually. कि आपने मेरे को एक्सेप्ट किया एंड टुडे शी फील्स वेरी प्राउड. आज का मेरा वेट इज अराउंड 70 kg, 70, विच इज स्टैंडर्ड. सो 143 से जर्नी से लेके इट हैज कम डाउन टू 73, राइट. इसमें मैंने कोई कीटो डाइट, मैंने सब कुछ एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन फाइनली व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट जो जैन धर्म के अंदर है वो कहीं पे भी नहीं है. बस अपन उसको लेना, हमको उसको लेने का तरीका पता नहीं है, इसके लिए सब कुछ रॉन्ग रॉन्ग हो रहा है. तो आज का कोर्स उसके ऊपर ही रहेगा. बेसिकली अंडरस्टैंडिंग वेट मैनेजमेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उससे क्या प्रॉब्लम होता है, एक्यूमुलेशन कैसे होता है, सैचुरेशन कैसे होता है, एंड उस कैलोरी को बर्न कैसे करना. 4 स्टेप्स है, वेरी सिंपल है. जैसे हम बातें कर रहे हैं, निशा जी अपना एक्टिवेशन पॉइंट घुमाती रह रही है, which is truly amicable. Thank you so much. तो पहले क्या है, वेट मैनेजमेंट क्या है हम जान लेते हैं. देखिए, एक चीज आपको क्लियर करना माइंड के अंदर, वेट बढ़ना. हाउ डू यू नो कि मेरे को वेट बढ़ रहा है, राइट. देयर इज वन इंडिकेशन कि मेरा वेट बढ़ रहा है. अगर आपका कमर का साइज बढ़ रहा है, दैट मीन्स आपका वेट बढ़ रहा है. आपका हाथ का मसल बढ़ रहा है, आपका फेस का जैसे कि चबी चीक्स हो गया है, या आपका पैर मोटा हो गया है, डोंट वरी अबाउट ऑल द स्टफ. आपको मेजर कैसे करना है, अगर मेरा कमर बढ़ गया, मेरा पैंट का साइज बढ़ गया, दैट मीन्स मेरा वेट बढ़ रहा है, राइट. अगर कमर का साइज सेम है, उसका मतलब बॉडी के अंदर वेट तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या वेट बढ़ रहा है. नंबर 1 बोन वेट, which is good for health. Number 2 मसल वेट. ये 2 वेट होते हैं, बोन वेट और मसल वेट. अगर आपका बोन वेट स्ट्रांग है तो हड्डी स्ट्रांग रहती है, नथिंग विल रियली प्रॉब्लम कुछ होना नहीं चाहिए. मसल वेट के अंदर क्या रहता है, अगर मसल आके सही से शेप्ड अप नहीं है एंड इट इज नॉट प्रॉपर, तो मसल पेन, मसल क्रैम्प सब कुछ होता है. लेकिन बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वेट. अभी if I am standing, you can see me all right. I'm standing now. So if you see, it is a clean standing slant. आगे से पीछे से it is completely flat, right? So the idea is that weight को measure कैसे करें. जैसे कि किसी को थायराइड हो गया, तो बोलते हैं कि आपका वेट बढ़ गया है. थायराइड के अंदर शुगर हो गया, उसके अंदर वेट बढ़ गया. माइंड में स्ट्रेस हो गया, उसके अंदर वेट बढ़ गया, राइट. सो बेसिकली वेट इज नथिंग बट एक्यूमुलेशन ऑफ फैट. अभी फैट कैसे एक्यूमुलेट होता है, यू शुड नो. देखिए, आप जितना बॉडी के अंदर तेल कम लेंगे, आई रिपीट अगेन, कोई भी ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, नन ऑफ द ऑयल इज गुड फॉर कंजम्पशन. बॉडी को नरिशमेंट चाहिए, उसके लिए सबसे बेस्ट लुब्रिकेंट घी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. मोटे लोग आराम से घी खा सकते हैं, मोटे लोग फ्रूट खा सकते हैं, वेजिटेबल खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं. लेकिन अगर आप तेल खाते हो कोई भी फॉर्म के अंदर, तो तेल इज द फर्स्ट सोर्स फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन योर बॉडी. अगर आपको बॉडी का वेट आपका कम करना है, सबसे मेन चीज आपके बॉडी के अंदर तेल जा रहा है क्या, चेक कीजिए. कब कितने बजे तेल अंदर बॉडी के अंदर जाता है, यू हैव टू फाइंड आउट. अगर शाम को जाता है तो वेरी वेरी डेंजरस, मोस्ट डेंजरस टाइम. समझ लीजिए, अगर मैंने एक बाउल भुजिया खाया, ओनली 1 बाउल भुजिया, खाली भुजिया का एग्जांपल दे रहा हूं, जो नॉर्मली तेल में ही बनता है, ओनली भुजिया को पचने के लिए 6 घंटा लगता है. ओनली भुजिया, उसको डाइजेस्ट होने के लिए 6 आवर्स. अभी आपने कुछ दूसरा कुछ भी चीज खाया, घी खाया या फ्रूट खाया, लेकिन उसके साथ भुजिया खाया, तो पूरा बॉडी का जो इंडेक्स रहता है पचने का, वो डाइजेशन कंप्लीटली स्लो हो जाता है. तो बॉडी के अंदर सबसे मेन सोर्स है जो आपके फैट को एक्यूमुलेट करता है, वो है तेल. आपको बनती कोशिश जहां जहां तेल यूज करें, उसको घी से रिप्लेस प्लीज कर दीजिए, फर्स्ट चीज. एंड तेल का सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन बोलता हूं,
which will basically block your vein. तेल, नमक, मिर्च, जहां पे भी ये तीन चीज साथ में जाता है वहां वेन को ब्लॉक होता है। आपका डाइजेशन का जो पावर रहता है वो ऑटोमेटिकली स्लो कर देगा। जहां पे भी ये तीन चीज साथ में रहता है इट विल ब्लॉक योर वेन कंप्लीटली। हार्ट ब्लॉकेजेस जो रहता है, कोलेस्ट्रॉल को जिनको तकलीफ रहता है उनके लिए यू विल हैव टू बी इंश्योर कि ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन से थोड़ा दूर रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई कारण लेना पड़ रहा है तो आप द ओनली वे टू उसको रेमेडिएट करने के लिए द ओनली वे इज नेक्स्ट दिन आपको घी और तेल कट करना। कि अगर मेरे को आज शादी का जाना है, चांदनी जी ये बाद में क्वेश्चन आंसर करता हूँ, मेरे को शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, फ्रेंड्स के यहाँ पे जाना है, रिलेशनशिप के यहाँ पे जाना है, तो आप बनती कोशिश यू हैव टू पिक योर फूड टू मेक श्योर कि वहां पे तेल नहीं हो। तेल का चीज आप टच भी मत करो। जहां घी है विच विल नरिश योर बॉडी। आपका जो बोन्स का पेन रहता है, जॉइंट्स में पेन रहता है, ओनली घी कैन हेल्प यू। तेल इज आपको स्टोर करके आपको पथरी का प्रॉब्लम हो जाता है तेल से, हार्ट का ब्लॉकेजेस का प्रॉब्लम रहता है, चिंतापन बॉडी के अंदर बढ़ता ही रहेगा। इट इज नॉट इजी टू क्लीन योर ऑयल फ्रॉम द बॉडी। कैलोरी बर्न नहीं होगा, कितना भी पसीना हो, कितना भी वॉक करो, कितना भी जॉगिंग करो, कुछ भी एक्सरसाइज कर लो, इट इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट तेल एट ऑल। तो सबसे मेन चीज, अगर आपको वेट रिड्यूस करना दिमाग में सोच लिया है तो फर्स्ट स्टेप व्हाट यू शुड डू इज दैट तेल का कंजम्पशन धीरे 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 कम करना है। बेसिक रूल्स, राइट। नंबर टू, सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सनसेट के बाद खाना खाते हो, कुछ भी खाना हो सकता है अदर देन उबला हुआ चीज, अगर मेरे को रात को खाना ही पड़ रहा है बिकॉज ऑफ ऑफिस के काम से या कोई भी काम से, लेकिन उसके अंदर चिंतापन नहीं होना चाहिए। जस्ट इंश्योर कि रात का अगर मेरे को खाना ही है, आई डोंट हैव अ चॉइस बिकॉज मेरा काम ऐसा है एंड कुछ भी नहीं कर सकता, तो ओनली थिंग आई विल रिकमेंड इज दैट जिसके अंदर घी और तेल दोनों नहीं है वो चीज आप रात को वापर सकते हो। उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ फैट नहीं होता है। अगर 6 o'clock के बाद खाना ही है तो उसके अंदर आपको घी और तेल का कनेक्शन नहीं लेके आना है। उसके पहले खाना है, आप घी का कोई भी चीज खा लीजिए। तेल का कोई भी चीज खाना है आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं तो मना करता हूं बट वेर एवर पॉसिबल, जैसे कि भजिया भी बनाते हैं, वो अगर आप घी में ही बनाओगे इट इज ऑलवेज बेटर। अभी आप बोलना मत मुकेश भैया टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट तो नमक का रहता है, तेल का और घी का नहीं रहता है। अगर मैं घी में भी बनाऊं, नमक में भी बनाऊं, अगर उसके अंदर नमक नहीं डालूं तो यू विल नॉट नो द टेस्ट एट ऑल। तो सेकेंड रूल आपको क्या फॉलो करना है, फर्स्ट आपको ट्राई टू कट द तेल। नंबर टू, सेकेंड रूल आपको क्या करना है, शाम का जो खाना रहेगा शाम को तो पहले खाना ही नहीं है, यू शुड ट्राई टू क्लोज इट बिफोर सनसेट। बट लेकिन आपका काम है, यू डोंट हैव अ चॉइस, देन ओनली बेस्ट थिंग इज दैट आपको आके कोई घी और तेल वो चीज का कोई भी चीज आप शाम को मत लीजिए। ये सेकेंड रूल है। नंबर थ्री, थर्ड रूल क्या है, खाना खाते समय ये पानी का रूल तो मैं क्लासेस में भी बहुत बोल चुका हूं, टिप्स में भी बहुत बताया हूं। खाना खाते समय यू शुड नेवर ड्रिंक वाटर, उससे फैट जमा होता है। क्यों जमा होता है, डाइजेशन वीक हो जाता है। जैसे ही डाइजेशन वीक होता है बॉडी के अंदर अगर आपने तेल खाया है तो ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाए। खाली खाना खाते समय आप पानी पियोगे तो उससे फैट जनरेट बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो पानी का रूल इज वेरी सिंपल, खाने के टाइम आपको पानी का ग्लास बाजू में नहीं रखना है, डोंट कीप अट ऑल, बिकॉज रखोगे यू हैव द टेंडेंसी टू ड्रिंक इट, तो रखना नहीं है। अगर बीच में मेरे को हिचकी आ गया है तो यू कैन टेक सम लिक्विड बट नॉट वाटर। कोई भी गर्म लिक्विड, दाल का पानी या फिर मूंग का पानी, वट एवर लिक्विड इज अवेलेबल विद यू, जो गर्म चीज है, अगर हिचकी आ गया है फॉर वट एवर रीजन या खांसी आ रहा है, आपको बनती कोशिश पानी नहीं पीना है इन बिटवीन योर फूड, राइट। जस्ट मेक श्योर कि आपको पानी उसके अंदर नहीं पीना है एट ऑल।
खाना खाने के बाद भी सेम आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए मिनिमम टू मिनिमम पानी नहीं पीना है। इसके लिए इट इज ऑलवेज बेटर खाना खाने के बाद थाली धो के आपको पानी पीना है। वो पानी पी सकते हैं बिकॉज थाली के अंदर जो जूस रहता है वाटर विल गो इनटू दैट जूस। जैसे नींबू पानी के अंदर अगर आप पानी डालो तो नींबू पानी बन जाता, छाछ के अंदर पानी डालो तो छाछ बन जाता। सेम मॉडल में खाना आपने जो भी खाया है आपको बनती कोशिश थाली धो के पीना है। द रीजन इज दैट वो जूस बॉडी के अंदर जाना बहुत जरूरी है बिकॉज दैट इज द ओनली लिक्विड विच कैन हेल्प यू फॉर डाइजेशन। पानी अगर आपने बीच में पीते हो तो फैट ऑटोमेटिकली अक्यूमुलेट होगा। छोटा चेंज, खाने के बाद इमीडिएटली भी अगर आप पानी पीते हो तो दैट विल स्टॉप द डाइजेशन एंड इट विल accumulate द फैट इन द बॉडी। नंबर 3, नंबर 4, जिनको भी ये वेट कॉन्शियसनेस है उनको ट्राई करके दूध का चीज से थोड़ा अवॉइड रहना है। स्टे अवे फ्रॉम मिल्क प्रोडक्ट्स। जितना हो सके मिल्क प्रोडक्ट से दूर रहिए। अब मेरे को आप पूछना मत मुकेश भैया चाय कैसे पिए। चाय इज इक्वल टू 2 सिगरेट्स। चाय पीने के बदले 2 सिगरेट फूक के आ जाएगी। चाय 10 रुपए का है, सिगरेट 25 रुपए का है। चाय पूरे बॉडी को टॉक्सिन कर देगा, सिगरेट लंग्स फेफड़ा जो रहता है उसको ब्लॉक कर देगा। चाय इज द मोस्ट डेंजरस लिक्विड यू कैन एवर हैव इन योर हाउस। अगर घर के अंदर जो भी चाय पीते हैं वो लिटरली एसिड पीते हैं। 3 चाय पीने वाले 3 बार एसिड पीते हैं, 4 चाय पीने वाले 4 एसिड पीते हैं। अगर उनको वेट रिड्यूस करना है फॉरगेट इट। आप वेट तो रिड्यूस कर लोगे लेकिन बॉडी का ऑर्गन का जो स्पीड रहेगा उसका काम भी आप खत्म कर दो ओनली बिकॉज ऑफ चाय। चाय में मिस्टेक कहां रहता है, दूध और चाय का पत्ती का जैसे ही कनेक्शन होता है प्रॉब्लम हैपेंस। तो आपको बनती कोशिश जिनको भी फैट रिडक्शन करना है चाय और कॉफी प्लीज स्टे अवे। आप इमीडिएटली कुछ भी बंद मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा कम कीजिए कि भैया 3 चाय पीता हूं आई विल मेक इट 2, 2 का 2 1.5 कीजिए, फिर 1 कीजिए, देन यू स्टार्ट। राइट, नंबर 4, नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइट वेट मैनेजमेंट के लिए। जितना आप ग्रेन्स कम खाओगे उतना बेटर है। सी वेट मैनेजमेंट, जिनको वेट का प्रॉब्लम रहता है उनका नॉर्मली जो वर्किंग का काम रहता है वो कम है, वर्कआउट कम है। वर्कआउट मींस एक्सरसाइज नहीं, एक्टिविटी बेस्ड काम कम है। अगर वो लोग पराठे खाएं गरम गरम एंड पूड़ी खाएं रबड़ी खाएं तो पचेगा कैसे? देयर इज नो वे इट कैन डाइजेस्ट। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया आपको, 2 रोटी अगर अपन खाते हैं प्लेन फुल्का रोटी, उसको पचाने के लिए 4 घंटा लगता है। 4 hours इट टेक्स फॉर डाइजेशन ऑफ 2 रोटी, राइट। एंड उसको पचाने के लिए यू नीड 4 ग्लास ऑफ वाटर। एंड उसको पचाने के लिए कम से कम आपको 3 किलोमीटर का वॉक या मूवमेंट करना बहुत जरूरी। अगर ये सब आप करते हो तो 2 रोटी का एनर्जी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेट हो जाएगा, एनर्जी में चेंज हो जाएगा। आप नहीं कर सकते हो तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ग्रेन्स। जितना हो सके बनती कोशिश ग्रेन से दूर रही। अभी मेरे को क्वेश्चन मत करना तो क्या खाए। सो अदर देन आप रोटी चावल इडली, ये 3 चीज फैट वालों को नहीं खानी है। जिनका वेट बढ़ता ही जा रहा है उनको गेहूं की रोटी से थोड़ा दूर रहना है, चावल से थोड़ा दूर रहना है, एंड इडली जो है सबसे डेंजरस फूड है उससे दूर रहना। जी मैं चावल खा के 9 साल हो गया, 9 इयर्स चावल का पानी पीता हूं बट 9 इयर्स हो गया चावल टच करके। ज्वार का रोटी खाता हूं, गेहूं का रोटी टच भी नहीं करता हूं। इडली तो मेरे लाइफ से ऐसे ही खत्म हो गया। जबकि आई वॉज फूड क्रेजी था, फूड के अंदर सब मेरा खाना देखोगी तो आप पागल हो जाओगे, क्रेजी। राइट, तो ये 5th पॉइंट आके सबसे मेन चीज
ये चीजों को आप नहीं लेना है। ये चीजों को क्यों नहीं लेना है, आई विल टेल यू मेन रीजन। ये जो मैंने 3 चीज आपको मैंने बताई थी, वो तीनों चीज बॉडी के अंदर पानी मांगेगा। इट लास्ट फॉर लॉट ऑफ वाटर फॉर डाइजेशन, एंड आप उतना पानी पीते नहीं हो और पी भी नहीं पाओ, तो डाइजेशन वहां पे इमीडिएटली लॉक हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट टू ऐड कैलोरीज इन योर बॉडी, राइट। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा वेट बढ़ रहा है? वन इज नॉर्मली हम स्केल पे खड़े होते तो वेट का मैनेजमेंट चेक कर सकते। जैसे सेकेंड थिंग मैंने बोला, कमर का चेक कर। थर्ड थिंग, अगर इफ यू आर फीलिंग हेवीनेस इन योर थाइस, आपके पैर में अगर यू आर फीलिंग हेवीनेस इन योर थाइस, दैट मीन्स वो अनवांटेड वेट बॉडी के अंदर बढ़ रहा है। फोर्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको बार बार सांस फूल रहा है, बिकॉज वेट का मेन इंडिकेशन इज सांस को पहले, सांस का जो नली रहता है लंग्स को, उसको एकदम धीरे धीरे बंद कर दे। अगर आपका सांस कहीं पे भी फूल रहा है एंड पहले से आप कम ले पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू वॉक, ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हो, नीचे नहीं उतर पा रहे हो, उसका क्लियर इंडिकेशन है कि वेट बढ़ रहा है। ये मेन 4 इंडिकेशन है वेट बढ़ने की। बाकी डोंट गो ऑन वेइंग स्केल के ऊपर खाली मेरा मेरा 5 किलो बढ़ गया, जस्ट नथिंग टू वरी, जस्ट रिलैक्स, कुछ भी नहीं। अगर आप एक्टिव हैं, मूवमेंट है, आपका मोशन क्लियर है, एवरीथिंग इज फाइन, नथिंग टू वरी। थायराइड चेक किया, टीसीएच लेवल चेक किया, टीएसएच लेवल चेक किया, बढ़ गया, इट्स ओके, देयर इज नथिंग टू वरी। तो वेट का उसका कुछ भी कंपेयर मत कीजिए, राइट। तो ये 5 चीज को आपको जैसे मैंने बताया वो ध्यान रखना है, जस्ट टू मेक श्योर कि आप वेट को मेंटेन कर सको। सी आई टेल यू वेरी क्लियर, मेरा जो वेट मैनेजमेंट का जर्नी है, मैंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया है, नथिंग। मेरा नॉर्मल डे में साइकिलिंग होता है, मैं साइकिल के लिए नहीं करता हूँ, वेरेवर आई गो ऑन साइकिल, सो ऑटोमेटिकली कैलोरी बर्न होता है, राइट। आज की डेट के अंदर आई डू एवरी डे 108 सूर्य नमस्कार, ये मेरा रूटीन है। 108 एवरी डे का रूटीन है। इट टुक मी 1 ईयर टू गेट टू दैट लेवल। 1 साल लगा 108 टच करने को। सो मेरे पास जॉगिंग के लिए टाइम नहीं है, वॉकिंग के लिए टाइम नहीं है, किसी के लिए भी टाइम नहीं। एंड माई डे स्टार्ट्स at 3:45 in the morning, I close at 11:30 in the morning, and I spend the least time in eating food, the least time in eating food. मेरा खाने में टाइम ज्यादा जाता ही नहीं है, तो वाइफ को पकाने का टाइम भी उसको नहीं रहता है। एंड आई कैन कुक एज डिलीशियस एज माई वाइफ। बहुत दिन मेरे को बनाना पड़ता है, उसके लिए एक डिसएडवांटेज हो गया है। जितना आप प्लेन खाओगे उतना बेटर रहेगा। सी आई वुड हैव टोल्ड इन माय क्लासेस, बहुत जन मेरा क्लासेस जो अटेंड किए हैं, एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूं, वेरी सिंपल है, मोर डिशेस मोर डिजायर। ओके, मोर डिशेस मोर डिजायर, मोर डिजायर मोर डिसीज, मोर डिजीज मोर ड्रग्स, मोर ड्रग्स मोर डॉक्टर्स, मोर डॉक्टर्स मोर डेथ। समझ गए क्या? सिंपल है। आपका डिजायर खाने का ज्यादा रहता है तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिशेस ज्यादा रहेंगे, तो यू कांट इवन कैच कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है बॉडी के अंदर। जितने बॉडी के डिशेस कम रहेंगे, खाने का जो मिक्स है वो उतना कम रहेगा, तो इट इज ऑलवेज ऑलवेज बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ द रॉन्ग फूड। अपन जो मेनली फैट का मेन काम है, वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन में अगर अपन खाना खाते हैं तो डेफिनेटली फैट एक्यूमुलेट होता है। तेल और घी को कभी भी कंबाइन करके नहीं खाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दूध जलेबी खाया, एक्चुअली दूध जलेबी रॉन्ग कॉम्बिनेशन। द रीजन इज दूध इज एसिडिक। जलेबी बेसन से बनता है, उसके अंदर शक्कर की चाशनी है, एंड देन फिर घी है, वो बॉडी के लिए हेल्दी है। लेकिन जैसे ही वो दूध के अंदर जाता है, उसका जो एनर्जी है एकदम खत्म हो जाती है। लेकिन हम ट्रेडिशनली कम से कम 100 साल से दूध जलेबी दबाते ही जा रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि वहां पे मिस्टेक क्या हो रहा है। दूध जलेबी अगर खाने के बाद अगर आपने पकौड़ा खाया,
तो डेफिनेटली धीरे धीरे छोटे छोटे हार्ट ब्लॉकेजेस बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाए। सिंपल चीज है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नंबर 6 पॉइंट में, डोंट कंबाइन ऑयल एंड घी टुगेदर। ऑयल और घी को कंबाइन नहीं करना है। तेल को तो खाना ही नहीं है। अगर आप बोलो भाई मेरे को खाना है, मेरे को पापड़ खाना है या जो चला हुआ है वो खाना है, जस्ट मेक श्योर घी और तेल कंबाइन नहीं कर सकते हो। यू कैन नेवर डू इट। आप मेरे को पूछ सकते हो मुकेश भैया, अभी फलके के ऊपर तो घी का अपन बर्तन लगाते हैं, लेकिन सब्जी तेल की बनती है, तो वो रॉन्ग है क्या? एक्चुअली वो रॉन्ग है। तो सब्जी आप घी से बनाओ, तेल से मत बनाओ। तेल बॉडी का बाहर का एक्सटर्नल यूज के लिए है। तेल सर पे लगाओ, तेल बॉडी का मालिश करो, लेकिन अंदर खाने के लिए तेल नहीं है। आई रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, किडनी का कोई भी प्रॉब्लम रहता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑयल। किडनी का कोई भी इश्यू रहता है, उसका स्टार्ट पॉइंट इज ऑयल, उसके बाद नमक, उसके बाद पानी। जनरली किडनी के पेशेंट्स को पानी कम कर देते हैं, बट द डॉक्टर नेवर टेल यू कि कट ऑयल। एक्चुअल प्रॉब्लम ऑयल में है, इट इज नॉट इन द वाटर। अगर आप ऑयल को कंटेन कर दो तो देन इट इज द बेस्ट थिंग। तो अभी अपन जब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज डोंट आस्क मी मुकेश भैया राइस बैन ऑयल चलेगा क्या, मूंगफली का तेल चलेगा क्या, क्या बोलते हैं उसको, काजू का तेल चलेगा क्या? तेल ही नहीं चलेगा, नेवर। अगर आपको तेल अगर खाना है, आई विल टेल यू द बेस्ट ऑयल इन योर हाउस। अच्छा, कोई बता सकता है बेस्ट ऑयल कौन सा है? एक जन अनम्यूट करके बताइए। लेट मी सी कितने इंटेलिजेंट लोग ये ग्रुप के अंदर कोकोनट ज्वाइन। कोकोनट वन ऑफ द बेस्ट ऑयल, एक सेकंड रुको रुको। सरसों तेल, तपस्वी रुको। वन ऑफ द बेस्ट ऑयल विच विल नॉट हार्म यू, ऑयल जो नहीं करे। अब किसी को नहीं बोलना है, खाली हैंड रेज कर दीजिए या अनम्यूट कर दीजिए, सब एक साथ मत बोलिए, बिकॉज इफ ऑल द पीपल आर टॉकिंग राइट, तिल का नोबडी। तेल, तिल का तेल, तिल का तेल। अच्छा ठीक है। और आगे नेक्स्ट, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। तपस्वी, आप जब मेरे पास करो, यू शुड थिंक आउट ऑफ बॉक्स, नथिंग विल बी स्ट्राइट। आप दिमाग अपना स्ट्राइट में मत लगाओ। डोंट थिंक लाइक दिस, यू हैव टू थिंक लाइक दिस। कौन सा तेल बॉडी को हार्म नहीं करता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा हूं। ऑलिव ऑयल, ओलिव ऑयल, ओलिव ऑयल, बॉइल, बॉइल, बी ऑयल, बी ऑयल। अच्छा अनिता जी बोलिए, आप बोलिए, हैंड रेज कर दीजिए। क्या ऑयल? आपका म्यूट है। कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, ऑयल। कोल्ड ओलिव ऑयल, प्रेस ऑयल, बोलिए जयश्री जी, बोलिए, आप भी बोलिए। मस्टर्ड, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या मस्त ऑयल? तिल का तेल, मुकेश सर, तिल का तेल, तिल का तेल। रानी का तेल। सब लोग सब तेल के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल कौन सा है क्या पता नहीं। अच्छा रीना जी बोलिए, बाकी सब म्यूट हो जाइए प्लीज 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 प्लीज। बी ऑयल, बॉइल, 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 बी ऑयल, ओके ठीक है। मैं बोलता हूँ अभी आपका आंसर, तिल का तेल, ये तेल, वो तेल, सब तेल के पीछे ही पड़ गए हैं। तेल 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 तेल। आप लोग क्यों बाहर नहीं सोच रहे हो? आई एम आस्किंग यू ऑयल विच विल नॉट हार्म योर बॉडी। फ्रेश कोकोनट। ठीक है, ओके सुनो, आई टेल यू वेरी वेरी सिंपल, ये टेस्ट कर सकते हो आप। आई टेक दैट ऑयल एवरी डे, मेरे को मजा आता है। ओके स्टॉप स्टॉप, आई विल आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, वेरी सिंपल। सी, जहां पे चिंटापन है, wherever you can feel the grease, that is dangerous to your body. कोई ऑयल है क्या जहां पे आप ग्रीस फील नहीं कर सकते हो? टेल मी वन ऑयल वेयर यू कांट फील द ग्रीस। कम ऑन, थिंक अबाउट इट नाउ। जहां पे भी ग्रीस फील करते हो, वो डेंजर है बॉडी में। एनीवेयर ग्रीस है, बिकॉज अगर आपने तेल यहाँ पे डाला, उसको क्लीन करने के लिए यू हैव टू मालिश करना पड़ेगा अच्छे से। अगर मैंने भजिया खाया बॉडी के अंदर,
तो मेरे को बॉडी के अंदर मसाज इतना करना पड़ेगा कि इट हैज टू गेट डाइजेस्टेड। अपन मसाज तो नहीं करते हैं, खाली खाना दबा के खा लेते हैं, सो लेते हैं, फिर लेते हैं, घूम लेते हैं, कर लेते हैं। अभी कौन सा ऑयल है विच इज नॉट, जो जिसके अंदर चिंटापन नहीं है? जल्दी बोलो, अभी देखता हूं कौन अनम्यूट करके बोलता है। हाँ बोलिए। नो ऑयल, नो वाटर ऑयल, वाटर। सोचो ऐसा ना कोई प्लीज। तेल नहीं है। सनफ्लावर वाटर। अनरिफाइंड ऑयल। वो तपस्वी, सिंपल क्वेश्चन इज, जहां पे ग्रीस नहीं है वो कौन सा तेल है, वो बोलिए। वो तिल तेल ही का नहीं है। तेल ही नहीं है, है सारे ना? तेल में ग्रीस, नहीं तिल, है। तिल का तेल। सनफ्लावर ऑयल अच्छा देखो, सारे तेल में ग्रीस है, करेक्ट है, एक्सेप्ट कर रहे हो। या तो ऑयल। जिसके अंदर ग्रीस नहीं है आप वो नहीं खा सकते। जिसके अंदर ग्रीस है आप वो नहीं खा सकते, बिकॉज इट इज हार्मफुल टू योर बॉडी। अभी यू हैव टू फाइंड आउट कहां पे ग्रीस नहीं है। अभी नाउ यू टेल मी मुकेश भाई इस पे ग्रीस नहीं है, मैं आपको 5 ऑयल बताऊंगा जिसमें ग्रीस नहीं है, अभी बोलो होलसम फटाफट बोलो। कोकोनट, क्या? तिल आई का हर्ड तेल। समथिंग, किसी ने आंसर दिया था बट नॉट, आई डिडंट हियर इट प्रॉपरली। बादाम, वेरी गुड, सेजल जी वेरी नाइस। देखिए, कोकोनट। ड्राई फ्रूट के अंदर तेल है, अरे हमारे दिमाग में 10। एवरी नट के अंदर तेल है, समझ गए क्या? एवरी नट, ग्राउंड नट, आपका बादाम का नट, आपका काजू, एंड उसके बाद क्या है, और वॉलनट, पिस्ता, वॉलनट, एवरी नट। सेजल जी ने परफेक्टली कैच किया, हर नट के अंदर तेल है। अगर आप खाली इतना एक बाउल नट्स खाओगे तो उतना ग्रीजिंग आपके बॉडी के लिए तेल का बस है। ये जो बाहर अपन तेल जो यूज करते हैं बनाने के लिए सब्जी, या फिर जो भी जिसके अंदर भी यूज करते हैं, वो बॉडी को जरूरत नहीं है। घी बॉडी को एनर्जी देता है, तेल बॉडी के फैट को एक्यूमुलेट करता है। सो यू शुड डेफिनेटली कट ऑयल फ्रॉम योर बॉडी। दूर रखिए तेल को, तेल को सर पे लगाइए, तेल का मालिश हाथ पे कीजिए, लेकिन कंज्यूम मत कीजिए। हमने एक मेथड सीखा था बेसिकली ब्लड को क्लीन करने के लिए। वी टोल्ड ब्लड को साफ करना है। किडनी पेशेंट है जो डायलिसिस जा रहे हैं, उनको ब्लड को क्लीन करने के लिए जाते हैं, उनके लिए हमने ऑयल पुलिंग का मेथड बोला था, ऑयल पुलिंग करना है। लेकिन बट वी नेवर टोल्ड कि ऑयल पुलिंग को कंज्यूम करना नहीं है, आपको स्प्लिट कर देना है। तो वापस बोल रहा हूं, सबसे मेन चीज, आपको बॉडी के अंदर फैट को अगर ब्रेक करना है, बर्न करना है, आप एक्सरसाइज छोड़ो, सुबह जल्दी उठना छोड़ो, फर्स्ट चीज तेल को कट करना है। सो आई एम रिपीटिंग ऑल द पॉइंट्स फॉर समरी। नंबर 2, रात को हो सके तो डेफिनेटली आपको तेल खाना ही है, तो कम से कम रात को घी और तेल नहीं, दैट इज जो रात को खाना खाते हैं उनके लिए। बट खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। नंबर 4, खाना खाने के बाद तुरंत हाफ एन आवर बाद भी पानी नहीं पीना है। तेल के अंदर जैसे नमक, मिर्च, मसाले गए, उससे जितना दूर हो सको दूर रहना है। तेल को घी को कंबाइन नहीं करना है, तेल और घी को कंबाइन करके खाना नहीं खाना है। क्या खाना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये रूल समझ लो कि इसके अंदर ये 2 तत्व एक साथ आ रहे हैं तो इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। आज नहीं तो कल आपका वेट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। अगर ये 2 चीज अगर अपन कंबाइन करते हैं तो आपको कंबाइन नहीं करना है, राइट? अभी ये अगर आप परफेक्टली फॉलो करो, देन बॉडी विल स्टार्ट टू वर्क इन ऑटोमेटिकली। अभी वेट मैनेजमेंट के लिए 2 मुद्रा है, वो मुद्रा आपको बता देता हूं। लेकिन अगर आप इधर वड़ा पाव दबाते रहोगे और मुद्रा करोगे तो काम नहीं हो। आपको फूड को तो मैनेज करना ही है। मुकेश भैया मैं कब से ये मुद्रा कर रहा हूं, लेकिन शाम को रोज ढोकला खा रहा हूं, इडली खा रहा हूं, ये भजिए खा रहा हूं, वेट कम ही नहीं हो रहा है। मुद्रा तभी काम करता है बॉडी के अंदर जब
आप अगर करेक्ट आहार अंदर लोगे, जो मैंने रूल बोला वो आपको फॉलो करना है। अब एक वेट मैनेजमेंट का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, आई डोंट नो आप लोग ये टेस्ट किए नहीं किए पता नहीं है, जिन्होंने नहीं किया है वो डेफिनेटली आपको, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल इन वेट मैनेजमेंट। दो चीज बॉडी को स्ट्रांग करता है, 1 2 3 तीन चीज, सॉरी। एक आके बॉडी का ब्लड, सेकेंड आके बॉडी का नर्व्स। अगर नर्व स्ट्रांग है तो आपका पूरा सेंसेस क्लियर है। अभी बॉडी के अंदर नर्व को वीक करने के लिए दो चीजें हैं जो आपको नहीं खाना है, विच इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू वेट मैनेजमेंट, लहसुन और प्याज। आपके नर्व को वीक करने के लिए लहसुन और प्याज मोस्ट मोस्ट डेंजरस, आप इंस्ट्रूमेंट बोलो या मेडिसिन बोलो या क्या भी, इन दो चीज को आपको नहीं लेना है, बिकॉज नर्व्स को वीक करता है, ब्लड के फ्लो को स्लो कर देता है। ये दोनों बहुत पावरफुल मेडिसिन है, बहुत पावरफुल दवाई है, इनको आप रोज कंजम्पशन में नहीं ले सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि वेट के अंदर आपको इसको तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें आपको परहेज पक्का रखना है। नाउ वेट मैनेजमेंट के लिए मुद्रा, वेरी सिंपल मुद्रा है, दो मुद्रा बता देता हूं। तो फर्स्ट मुद्रा, इसको हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं, ये ज्ञान मुद्रा है। इसको क्यों करना है? आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए ये मुद्रा है, बिकॉज वेट इज ऑल अबाउट माइंड मैनेजमेंट। मेरे को ये खाना है, मुझे भूख लग रहा है, इट इज ऑल अबाउट योर थॉट। एक्चुअल भूख लगता नहीं, आपको माइंड को कंट्रोल, माइंड को स्टेट में लेके आने के लिए ये मुद्रा विल वर्क वेरी वेरी पावरफुल इन योर बॉडी। नेक्स्ट, बॉडी के कैलोरी को बर्न करना है। उसको कैसे बर्न करूं? इफ यू आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, देन 5 उंगली है, ये जो उंगली है रिंग फिंगर, ये आपका बॉडी का रिंग फिंगर है। आपको खाली क्या करना है, इसको यहां पे प्रेस कर दे, रिंग फिंगर को आपको प्रेस करना है, इट विल स्टार्ट टू बर्न योर कैलोरीज। खाली ये प्रेस करने से कैलोरी बर्न होना स्टार्ट हो जाए। यहां पे प्रेस कर सकते हैं, यहां पे प्रेस कर सकते, कहीं पे भी प्रेस कर सकते। बॉडी के अंदर फैट जो जमा है वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाए। दो मुद्राएं आपको करनी है, दिस इज वन मुद्रा एंड द अदर वन इज ये मुद्रा। कितनी देर करनी है? कम से कम 35 to 45 मिनट्स करना है। एक साथ करना है क्या? जरूरी नहीं है, 5-5 मिनट भी कर सकते हो। दोनों हाथ से करनी है क्या? दोनों हाथ से करोगे तो इट विल वर्क परफेक्टली इन योर बॉडी। अगर आप इसको करोगे तो माइंड कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन फैट बर्न नहीं होगा। इससे करोगे तो फैट बर्न हो जाएगा, बट माइंड विल ऑलवेज टेल कि भाई मेरे को ये खाना है, आई वांट टू ईट दिस, आई वांट टू ईट दैट। माइंड को कंटेन करना बहुत जरूरी है। सो अगर माइंड को आपको कंटेन करना है तो डोंट फोर्स योरसेल्फ। आपको बॉडी को आपको बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा, तभी बॉडी एक्सेप्ट करना स्टार्ट करे। अगर वो कंटिन्यूसली एक पैटर्न के अंदर खाता है, सडनली यू चेंज टुमारो, तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस, कभी मत करना। चेंज ओनली वन स्मॉल थिंग, कल एक छोटा सा चेंज खाली करना है। तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेके आने के लिए हम लोग ऑलरेडी एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको हम हेल्थ चैलेंज बोल के एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है अभी, 12 वीक्स का प्रोग्राम है। तो हर हफ्ते एक चैलेंज उसके अंदर आता है, एवरी वीक वन चैलेंज टू मेक यू आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेके आने के लिए, टू वर्क योर माइंड, टू वर्क ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी, सभी बॉडी के ऑर्गन्स को काम कराने के लिए वी पुट 12 चैलेंज। अगर आपको उसके अंदर जुड़ना है तो यू कैन पिंग मी, आई विल हेल्प यू आउट विथ कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है। इसका एक छोटा सब्सक्रिप्शन फीस रखा है विच इज 531 रुपीज, एंड यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव, एक एक ऑर्गन को कनेक्ट करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आपको बेसिकली टू स्टार्ट विथ फैट बर्निंग के लिए ये बेसिक चीजें हैं। इसके अंदर अगर और डीप जाना है तो देन वील हैव टू गो लिटिल बिट मोर फार।
लेकिन अगर आप ये बेसिक चीजें नहीं कर पाओगे तो डीप जाने में कोई भी फायदा नहीं है। अगर आप बोलते हो चाय नहीं छोड़ सकते, देन इट इज नो पॉइंट इन आपका चार्ट बनाने का मतलब ही नहीं है कैलोरी बर्न करने का। अगर दो कॉम्बिनेशन में अगर आप फूड नहीं छोड़ सकते, देन इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि उसको बर्न आउट करें। एक्सरसाइज करने का जरूरत नहीं है, बट लेकिन खाली दिन के पैटर्न को आप चेंज कर दीजिए, यू विल सी द डिफरेंस इन योर बॉडी ऑटोमेटिकली। ठीक है, आई विल पॉज नाउ। 10:02 हो रहा है। जिनको कोई भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क। आई एम गोइंग टू द, अच्छा आप हैंड रेज कर, आई विल गो टू द चैट बॉक्स क्विकली, पहले वो क्वेश्चंस ले लेता हूं एंड वी विल देन गो फ्रॉम देयर। ओके, एक सेकेंड। हाउ कैन वी डिटॉक्स? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को पता नहीं किनका नाम है। लेट्स कंसीडर टिल टुडे हमने गलत किया है, अभी हमको डिटॉक्स करना है। देखिए, देयर आर 100 वेज टू डिटॉक्स योर बॉडी। बहुत सारे वेज हैं डिटॉक्स करने के लिए। आई विल टेल यू द बेस्ट वे टू डिटॉक्स योर बॉडी। आपको हफ्ते में एक बार, ओनली वंस इन वीक, आपको क्या करना है, डोंट टेक ऑयल एंड घी। खाली ये दो चीज अगर आप बंद कर दोगे, ओनली वन डे, एक दिन हफ्ते में ऑयल और घी दोनों बंद कर दीजिए, बॉडी विल स्टार्ट टू डिटॉक्स। आपको जो खाना आप खा लीजिए, लेकिन रूल एक ही है, नो ऑयल नो घी। उसके अंदर ऑयल भी नहीं रहना चाहिए एंड उसके अंदर घी भी नहीं रहना चाहिए। दैट इज द सिंपल वे टू डिटॉक्स योर बॉडी। ठीक है, अभी क्विकली अनम्यूट कर लेते हैं बिफोर आई गो टू चैट क्वेश्चंस एंड देन मुकेश भैया, हाँ बोलिए। मैं पूछूं क्वेश्चन? हाँ पूछिए। प्रणाम भैया, मेरी डॉटर है, बचपन से उसको प्रणाम। बचपन से उसको हाँ बोलिए, स्वाता में तपस्वी फरमाइए। हाँ, दूध दूध पीने के लिए वो थोड़ा चाय की पत्ती डालनी पड़ती है तो ही वो दूध पीती है। बचपन से उसको वो आदत लग गई है। क्या क्वेश्चन है? तो दूध पीने के लिए क्या बोल रहे हो? प्लेन दूध नहीं पीती वो, तो उसको हर बार वो चाय की पत्ती थोड़ी ऐड करते हैं ना तो ही वो दूध पीती है। क्या एज है उसका? एज अभी हो गई है उसकी 18। 18 क्या? हाँ। तो 18 में दूध क्यों पी रही है? मॉर्निंग में अभी नहीं, आदत इसके है। बाद 6 years. देखिए, एक मिनट रुकिए, आई विल डू वन बाय वन। 7, मैक्सिमम 7 to 8 ईयर्स के बाद बच्चों को दूध पीने का जरूरत ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। दूध के रिप्लेसमेंट में बादाम खिलाइए, काजू खिलाइए, नारियल खिलाइए, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट। 7 ईयर्स के बाद दूध जरूरत ही नहीं है। 18 ईयर्स मीन्स उसका क्रिएटिविटी खत्म अगर हो जाएगा, अगर वो दूध के अंदर चाय की पत्ती वगैरह डालती है तो ऑटोमेटिकली बॉडी का क्रिएटिविटी विल गो ऑफ। समझ गए क्या? हाँ, समझ गई समझ गई। तो उसको कट आपको करना है। अगर वो नहीं करती है तो एक बार बात कराइए। आई विल टेल यू सम डिफरेंट मेथड्स टू कट इट, वो आराम से कर सकती है। हाँ प्रणाम भैया हाँ प्रणाम, बोलिए सर। जी, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। थोड़ा मेरा अगर जो थायराइड वो वीडियो में आएंगे तो इजी रहेगा। आई एम नॉट एबल टू सी कौन पूछ रहा है, आई डोंट नो। सो अगर हो मैं सके तो जो भी क्वेश्चन पूछते हैं प्लीज वीडियो में आ जाइए, एंड जो भी अवेलेबल है उनसे भी रिक्वेस्ट है तो प्लीज वीडियो में आएंगे तो बेस्ट रहे। जी, बोलिए। अभी मेरे को 5-7 साल से थायराइड हो गया, तो वजन बढ़ने लग गया थायराइड की वजह से। और ऐसे में काशना करती हूँ, महीने के 10 दिन 5 तिथि काशना करती हूँ। मेरे खाने में भी वैसा कोई फेट नहीं है, चौबियार करती हूँ, पर फिर भी वेट बढ़ रहा है। तो आपका उसके लिए बैठने का काम ज्यादा है, घूमते ज्यादा हैं, कैसे हैं? मैं काम मतलब दिन में घर में ही वर्क करती हूँ, बाहर वॉक पर नहीं जाती हूँ। घर में वॉक में तो मैं दिन में 1 मिनट बैठती नहीं हूँ। लेकिन आपका कितना कितना वर्क करते हो, कितना स्टेप्स आप घर के अंदर चल पाते हो एवरेज आउट काम करते करते? ये तो कभी नोटिस नहीं किया अभी है। तो आप कॉन्शियसली कल नोट करके देखिए, जितना स्टेप्स जी चलते हैं उसका हिसाब से आपको खाना जरूरी है। अगर आप 10,000 स्टेप्स चलते हो
तो 4 फल का अलाउड है बॉडी में, 4 जी फल का अलाउड इफ यू आर वॉकिंग 10,000 स्टेप्स इन योर हाउस। जी अगर 2000 ही चलती हूँ तो एक्चुअली आपको पेट्रोल यही पी के मैनेज करना पड़ेगा। जी वही वेट बढ़ रहा है। बहुत सिंपल है, वेट बढ़ेगा तो थायराइड की आपको थायराइड को थायराइड छोड़ दीजिए, थायराइड का और वेट का डोंट गेट इनटू योर माइंड, थायराइड वगैरह सब नहीं चाहिए। देखो आपको कभी थायराइड हुआ ही नहीं है, TSH लेवल चेक करोगे तो थायराइड होगा, थायराइड होगा तो दिमाग का बैंड बजेगा, फॉरगेट इट। अगर थायराइड को क्लियर करना, आई विल टेल यू वन सिंपल वे, राइट। थायराइड ही मेरा अगर माइंडसेट है, राइट, तो उसको क्लीन करने के लिए क्या करना है आपको, 2 मुद्रा है थायराइड के लिए। जी 1 आकाश मुद्रा, ये रहा। जी नंबर 2 ज्ञान मुद्रा। दोनों मुद्रा एक साथ करोगे थायराइड जी क्लियर हो जाएगा। जी ओके आई विल टेल यू वन मोर डिफरेंट वे टू क्लीन थायराइड। 15 मिनट्स कर पाओगे क्या, बोलो रोज 15 मिनट्स अगर आप कर पाओगे थायराइड गारंटीड है निकल जाए। जी प्रणाम, कर लूंगी जी। श्योर क्या? जी श्योर, अच्छा, किचन में खाना कौन बनाता है? खुद ही बनाते हैं। आप ही बनाते, ठीक है। अब कल से आपको क्या करना, वेरी सिंपल है, खाली 15 मिनट्स के लिए किचन के अंदर आपको आंख बंद करके ही खाना बनाना है, काम करना है 15 मिनट्स के लिए। आई एम सीरियसली टेलिंग, उसका आई विल टेल यू द लॉजिक, यू विल अंडरस्टैंड। आप स्माइल करते तो अच्छा लगता है, ऐसे कि फ्लावर्स बाहर आ रहे हैं, आई एम एबल टू फील द फ्रैग्रेंस इन ईच एंड एवरीबडी। आई विल टेल यू द लॉजिक फर्स्ट, आप एक एक चीज को समझने का कोशिश कीजिए। नंबर 1, जी थायराइड इज नॉट जस्ट कनेक्टेड टू योर थ्रोट। फर्स्ट चीज आपको समझना है, थायराइड इज नॉट थ्रोट एट ऑल। थायराइड का ग्लैंड यहाँ पे है, बस इतना ही, ठीक है। जी जी इसका फीड कहाँ पे है, इसका फीड कहाँ से आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसका फीड ब्रेन से आ रहा है। तो जी अगर माइंड को अपन मैनेज नहीं कर सकते, इसके लिए ये मुद्रा बोला है, ये मुद्रा जी माइंड को स्ट्रांग करने के लिए, ये मुद्रा थायराइड के लिए। जी अभी अगर आप ब्रेन को काम दोगी तो वहां का ऑटोमेटिकली थायराइड ग्लैंड के अंदर बैलेंस कर। जी अभी माइंड को हम कैसे काम दे सकते हैं, रेगुलर जो काम करते हैं उस वो तो माइंड ऐसे चलते फिरते कर दे। सो यू शुड डू समथिंग विच द माइंड हैव नेवर थॉट अबाउट इट, एंड ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग जी यू, 15 मिनट एवरी डे इफ यू क्लोज योर आईज एंड वर्क, आपका थर्ड आई चक्रा बोल के एक है आ गया चक्रा, वो एक्टिवेट हो जाए। आई एम सीरियसली टेलिंग, जी बिकॉज मैं करता हूं, इसके लिए आपको बोल रहा हूं, कॉन्फिडेंटली यू डू इट। आई कैन वर्क इन द किचन फॉर हाफ एन आवर क्लोजिंग माई आईज ब्लाइंड फोल्ड, ये एक एक्टिविटी है। जी अगर आप खाना बनाओगी तो आई कैन स्मेल एंड टेल उसके अंदर मसाला कितना है, फॉरगेट अबाउट टेस्टिंग। तो आपको थायराइड को अगर क्लीन करना है, इफ योर फोकस इज थायराइड, देन यू शुड थिंक अबाउट गिविंग मोर वर्क टू योर ब्रेन। जी फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करो, बिकॉज योर माइंड विल स्टार्ट टू वर्क। जैसे ही माइंड काम करेगा थायराइड क्लियर हो जाएगा, दैट्स इट। जी सिंपल जी चीज आपने है आपको। ये बताई मुद्रा। हाँ, ये मिडिल फिंगर जी एंड ये ज्ञान मुद्रा, जी that's it. एक Whenever you are sitting, whenever you are talking, whenever you are listening to class, ये दोनों मुद्रा एक साथ कर लीजिए, थायराइड will get cleared automatically. जी Second, it's all about the mind game. अगर जी दिमाग के अंदर बम फूट रहा है तो कुछ भी क्लियर नहीं होता है। जी तो जो बॉम्ब है उसको निकालना बहुत जरूरी, वेरी सिंपल है। थायराइड इज द गिफ्ट फॉर यू, यू नो, टू एक्टिवेट योर ब्रेन। मैं सच में बोल रहा हूँ, जिनको भी थायराइड है यू आर गिफ्टेड, लेकिन आप उसको करेक्टली यूज करना, थायराइड को करेक्टली यूज करना, ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए यूज करो, थायराइड विल गो। ठीक जी है, जी प्रणाम। प्रणाम, थैंक यू तपस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, कोई चैट बॉक्स में है? श्रुत ज्ञान, प्रणाम भैया। प्रणाम, बोलिए तपस्वी। हाँ भैया, एक्चुअली जो अभी ना
जेंट्स अभी मतलब जहाँ काम पे जाते हैं ना, कोई आउट ऑफ टूर वगैरह, तो अभी चाय ठीक है चलो एक बार घर पे बंद कर सकते हैं, घर पे अपन बंद कर दे, लेकिन बाहर वर्क पे जाए तो वहां पे भी प्रेस करते करते में तो वो ऐसा रिलीफ होने के लिए अपन को कुछ चाहिए तो वहां पे नहीं मिलता है, तो उधर तो चाय पीना ही पड़ता है, तो वहां पे वापस आके फिर क्या होता है, उसकी हैबिट हो जाती है। तो देखो, चाय पीना पड़ता ही नहीं है, चाय पीते हैं, थोड़ा सा चेंज करने का कोशिश करो। कोई भी आपको पीना पड़ता है नहीं बोला। अगर मैं बोलूं मुकेश भैया चलते रहता हूँ, सांस लेना पड़ता है तो लेना पड़ेगा जीने के लिए। चाय जीने के लिए जरूरी नहीं है। जब भी आपको, जिनको भी चाय का प्रॉब्लम है, आई टेल यू वन फॉर्मूला, वेरी सिंपल है कि मेरे पास 100 फॉर्मूलाज है, कैसे क्या दूं मेरे को मालूम नहीं है, बट आई टेल यू सिंपल 2 फॉर्मूलाज बताता हूँ, जो आपको अनुकूलता है वो कीजिए, आई गारंटी। फर्स्ट फॉर्मूला जो बोलूंगा, 4 दिन में चाय छूट जाए, 4 days आई चैलेंज। जब भी चाय पीती हो, एक 500 रुपीज जीपे मेरे को कर दो, फर्स्ट रूल। आई एम नॉट जोकिंग, सीरियस। 500 रुपया मेरे को जीपे करोगे तो 4 चाय पियोगे, 5वां चाय छूट जाएगा। बट लेकिन डिसिप्लिन रहना हो माइंड के अंदर। चाय को इजीली कंट्रोल करने के लिए द बेस्ट मेडिसिन इज इलायची, कार्डमम। जब भी आपको चाय पीने का मन हो, कुछ नहीं करना, खाली एक इलायची लेके मुंह में रख दो। इलायची लेके अगर आप मुंह में रख दोगे तो ऑटोमेटिकली चाय का जो मेंटली अपन बोलते हैं कि मेरे को चाय चाहिए, इट विल स्टॉप ऑटोमेटिकली, बिकॉज इलायची का पावर इज टू ऑक्सीजन योर ब्रेन। वेरी वेरी पावरफुल मेडिसिन आपके घर के अंदर जो है इलायची है, बहुत पावरफुल चीज है। तो अगर आप चाय कंट्रोल नहीं कर पाओगी तो वेरी, उसमें भी और एक बोलता हूं, देखो चाय तो डेंजर है ही है, अगर उसके अंदर बाहर की चाय है, कोई भैया के दुकान के पी है, तो वो तो जहर हो गया, चाय भी नहीं। आपकी घर की चाय भी फिर भी इट्स ओके, बिकॉज उसमें पानी छना है, एवरीथिंग इज क्लीन, एवरीथिंग इज प्रॉपर। लेकिन बाहर का चाय डेफिनेटली आपको नहीं लेना है। तो आपको एक डब्बी में इलायची कैरी करके जाना है, एक डब्बी में इलायची। अगर आप नहीं कैरी कर सकते तो मेरे को फोन कर दो, जहां आप रहते हो मैं इलायची पहुंचा दूंगा। 1 इलायची, एक ही इलायची विल वर्क परफेक्ट इन योर बॉडी। एक ही इलायची आपकी बॉडी को परफेक्शन लेके आ जाए। तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज चाय मीन्स एसिडिक। हमने पहले भी फॉर्मूला दिया है, टी का एक्चुअल फुल फॉर्म इज द एंट्री ऑफ एसिड एंड द एग्जिट ऑफ आत्मा। चाय का फुल फॉर्म यही है। तो आपको नहीं लेना है, अगर फैट बर्न करना है तो डेफिनेटली आपको चाय नहीं लेना है। ओके डन, नेक्स्ट हाँ भैया, क्वेश्चन। मैं बताता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन, अगर है ना ये तुअर की दाल खाते हैं ना, तुअर की दाल, हाँ तो वो उससे है ना गैस फॉर्म होता है, तो है ना कभी कभी खाने में आए ना तो पीत हो जाते हैं तो ऐसा। आपको अगर पता है तो क्यों खा रहे हो, छोड़ दीजिए। और क्या, अभी कैसा है ना, जब वो दुखना मतलब जब होता है ना पेन, एक्चुअली मुझे तो नहीं होता है, मेरे शावक को होता है, वो बहुत ट्रबल में रहते, मतलब उस टाइम में वो बहुत होते हैं, तो वो पूछते हैं कि मतलब यही रीजन है कि मतलब क्यों दूसरा भी हो सकता है। देखो वहां पे मिस्टेक कहां पे होता है मैं बोल देता हूँ, आई विल टेल यू द एग्जैक्ट मिस्टेक। तो तुअर की दाल के अंदर अगर आपने टमाटर छमका है तो वो एसिड होगा एंड इट बी अ प्रॉब्लम। तुअर की दाल के अंदर अगर आपने टमाटर डाला है तो देन यू विल कंटिन्यू टू हैव प्रॉब्लम। तुअर की दाल, कोई भी दाल गैस्ट्रिक है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओ। सो अगर तुअर की दाल ही खाना है, उसका बेस्ट रिप्लेसमेंट मसूर की दाल है। थोड़ा टेस्ट में फर्क रहता है, बट लेकिन दाल के अंदर टमाटर को नहीं चमकना है, टमाटर को स्पाइस आउट नहीं करना है। अगर आप करोगे तो गैस्ट्रिक इश्यूज होगा, यू कांट स्टॉप दैट। अगर आप करोगे तो उसके अंदर गैस्ट्रिक इश्यूज होगा। तो आपको या तो अवॉइड करना है, या फिर कम से कम आपको टमाटर को उसमें स्पाइस आउट नहीं करना, कोई भी और सब्जी टमाटर को स्पाइस आउट नहीं करना। ओके, और भैया अगर घी खाना तो कौन सा क्वालिटी, कौन सा ला सकते हैं अपन, घी आप बोल रहे हो तो? घी आपका गाय का घी कहीं मिल जाए तो बेस्ट रहेगा,
तो मेरे को एड्रेस सब मत पूछना, आप कहीं पे ढूंढिए, एंड मिल जाए तो ग्रुप में पोस्ट कर देना, अपन थोड़ा पब्लिसिटी भी कर देंगे। अच्छा घी मिलना है बहुत जरूरी है, गाय का घी बेस्ट रहेगा, तो आपको कहीं ना कहीं फाइंड आउट करना पड़ेगा तपस्वी। जी जी, धन्यवाद। हाँ, थैंक और यू अगर तपस्वी। तेल, और तेल तेल अगर लास्ट, मतलब लास्ट ऑप्शन है कौन सा तो तेल का? मैं तो तेल के लिए नमो सिद्धांतम बोलूंगा, तो कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि मेरे को मुकेश भैया सांस मुंह से लूं या कान से लूं जैसे पूछ रहे हो आप, तो सांस तो नाक से लेना पड़ेगा ना भाई। तो बनती कोशिश आप ट्राई कीजिए तेल नहीं ले। जी अगर फिर भी नहीं भैया, अगर हम तो चलो एडजस्ट भी कर, लेकिन अभी बच्चे हैं, उनको तो कैसे माना है ना उनको ही अभी। मनाना है भाई, आपको मनाना है तो डिफिकल्ट है, बच्चों को मना लीजिए, लाइफ सुधर जाएगी। हाँ, तो वही उनको कैसे मनाना, वही बोल रही हूँ, उनके लिए उनको धीरे धीरे, एक स्टेप दिन बाय घी में स्टेप। बनाओ ना जो भी बना रहे हो, हाँ, तो वो नहीं, वही वही बना के देखा तो वो मना बोलते हैं, वही बोल रही हूँ। तो उनको मेरे घर पे भेज दीजिए 1 वीक। परफेक्ट जी। हाँ, देखिए मैं तो अभी 99% यूज नहीं करता हूँ, और रेकमेंड भी नहीं करता हूँ किसी को यूज करने के लिए। फिर भी अगर आपको लेना है, आई एम टेलिंग यू द बेस्ट केस, एक तो नारियल का तेल रहेगा या फिर मूंगफली का तेल रहेगा। मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, वापस बोल रहा हूँ। आप मेरा गला मत पकड़ना कि मुकेश भाई ने ये ओके बोल दिया तो ले सकते हैं बोल के। आई विल नेवर रिकमेंड। लेकिन अगर फिर भी आपको फर्स्ट केस लेना है तो ये दे दो तेल, इट्स ओके। नारियल और मूंगफली जो कच्ची घानी का रहेगा, दैट इज ओके। रिफाइंड तो डेफिनेटली आपको नहीं ले। ओके, बहुत धन्यवाद भैया, बराबर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई थैंक यू क्वेश्चन? मुकेश भाई, हाँ बोलिए। थैंक यू। भाई साहब कोकोनट ऑयल नहीं पीना, खा लेना क्या यूज? क्या तपस्वी क्वेश्चन नहीं क्लियर है? कोकोनट ऑयल यूज नहीं करना क्या? यूज कर सकते हैं ना, अगर यूज कर, देखो तेल ही यूज नहीं करना है भाई। हम्म मैं तो बोलूंगा घी इज द बेस्ट सोर्स फॉर योर बॉडी। हम्म घर के अंदर घी को रिप्लेस करना प्लीज शुरू कीजिए। ओके। तेल इज अ कोलेस्ट्रॉल एजेंट। कभी भी डॉक्टर क्या करते हैं जनरली, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का तकलीफ होता है तो फर्स्ट चीज क्या करेंगे, काजू को बंद कर दे, काजू कट। एक्चुअली काजू काजू कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, लेकिन उसको कट कर देंगे। लेकिन जो तेल रहता है वो कोलेस्ट्रॉल को और एक्टिवेट करते ही रहेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे बोलेंगे कि आप थोड़ा ऑयल कम करो, ये कम करो, वो कम करो, ऐसे सब। आई एम टेलिंग यू, आप 5 डेज 1 वीक के लिए, जिनको भी ये डकार का प्रॉब्लम रहता है, जिनको गैस्ट्रिक का इश्यू रहता है, छोटा चीज, तेल खाली 5 दिन मत लो ना, 5 डेज ट्राई विदाउट ऑयल। ओके 3 दिन, सर। एटलीस्ट 3 दिन ट्राई करो बिना ऑयल का कुछ भी खाने के लिए। 3 दिन खाली ट्रायल करके देखो, यू विल सी द डिफरेंस इन योर बॉडी ऑटोमेटिकली। हाँ सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? आप पूछिए। सर वर्षी तप का तपश्चर्या चल रहा है, तो उसमें अपना डाइट कैसे मेंटेन करना है? एक दिन फास्टिंग रहता है, दूसरे दिन खाना रहता है, तो क्या चीज ब्याशने में यूज करना जो हेल्थ के लिए अच्छा हो और तपश्चर्या के लिए अच्छा हो? ये देखिए, वर्षित तब मीन्स लिटरली 13 मंथ्स का जर्नी है पूरा। यस ठीक सर। है, तो उनको इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होना जरूरी है उसके लिए। यस। उनके लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है, पानी का तत्व एंड इम्यूनिटी पावर। यस। तो ये 2 चीज कहाँ पे मिलता है, उनको वही लेना है। अभी समझ लो संघ के अंदर वर्षित तप कर रहे हैं तो वहां पे तो 50 आइटम 100 आइटम रहते हैं। हाँ, वहीं पे होता है। करेक्ट, तो आपको वहां पे ढूंढना है इम्यूनिटी किसमें है। जैसे कि लापसी है, उसमें इम्यूनिटी है। हम्म सीरा है, उसमें इम्यूनिटी है। हम्म इम्यूनिटी कहाँ पे है उसको ढूंढना है। एंड देन वर्षित तप के अंदर व्यासना करते हैं, हम्म तो ये जो एक और जो खाना रहेगा उसके अंदर आपको कच्चा चीज जितना हो उतना बेटर है। एक में एकदम गरम जिसके अंदर घी पूरा हो, और एक के अंदर पूरा पानी का तत्व जिसके अंदर फ्रूट हो, नारियल हो, वो सब चीज हो। अच्छा। एंड सबसे बेस्ट, सुबह का जो व्यासना करते हैं उसके अंदर आप घी का तत्व, गरम तत्व सब डाल दीजिए, बिकॉज उसको पचने के लिए शाम हो जाएगा। हाँ। एंड जो शाम का अपन बेअसना 3 बजे 4 बजे वट एवर टाइम करते हैं, उसके अंदर पानी का तत्व ज्यादा रहे, बिकॉज वो डाइजेशन को इजी कर दे। लाइक फ्रूट्स एंड जूसेस, दाल और फ्रूट्स, खिचड़ी? नारियल, ज्यादा उतना ही उस पर ही फोकस कीजिए।
आपको गर्म खाने का जरूरत ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। अगर परफेक्ट वर्षित करना है तो विदाउट फॉलिंग सिक। तो रोटी सब्जी शाम को खाने को बोलते हैं, तो वो खाने का? कौन बोलता है? सब बड़े लोग बोलते हैं। बड़े लोग। हाँ, एक्सपीरियंस लोग। देखो उसके अंदर एनर्जी कम है, मैं बोल रहा हूँ वापस वापस एक ही चीज, रोटी के अंदर एनर्जी कम है, लेकिन रोटी को पचाने के लिए एनर्जी चाहिए। हम्म। तो जो भी खाना आप सुबह में खा लिए, सुबह में सीरा खाइए, पूरन पोली खाइए, रोटी खाइए, घी खाइए, वट एवर यू वांट आप खाइए, बिकॉज वो मोर देन इनफ है आपको। शाम का जो रहेगा उसके अंदर एकदम लाइट। अगर आपको फ्रूट्स नहीं खाना है, जैसे लीलोत्री, समझ लो आपकी चौमास क्या बोलते हैं, 14 हो गया है, लीलोत्री नहीं खा सकते, तो उस टाइम में क्या करना है, वेरी सिंपल, गरम गरम पटोलिया है, सूप है, टेक ओनली दैट, ग्रेन्स मत लीजिए। सुबह में पूरा होल ग्रेन, शाम को ग्रेन कट, सिंपल है। ओके। सुबह में रोटी खाया, चावल खाया, या जो भी खाया आपने, शाम का उसका उसका लिक्विड ले सकते हो, लेकिन वो सॉलिड नहीं लेना। ओके, यस सर। ठीक है। और कोई प्रणाम क्वेश्चन? सर। बोलिए। प्रणाम प्रणव सर। सर। कैन आई आस्क यू, पूछ सकती हाँ हूँ? आप, आई डोंट नो कौन अच्छा आप तो बात कर रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू सी यू आल्सो। अगर आप वीडियो में आएंगे तो बेस्ट देखिए, रहेगा, या फिर नाम बोलिए। दाल दाल आपने बोला था ना कि टमाटर का बघार नहीं करना, करेक्ट। तो खटाई के बिना तो मतलब अच्छा नहीं लगता, तो कोकम, वी कैन यूज कोकम। परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, कोकम सबसे बेस्ट है दाल के अंदर। अच्छा ओके, थैंक यू, थैंक्स अ थैंक लॉट। यू, थैंक यू। अच्छा रीना जी, आपका क्वेश्चन है, आप अनम्यूट कर लीजिए। रीना जी, आप क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। Yeah, could you just repeat all the 6 points? एक तो पहले बोला था आपने, की आवाज नहीं आ रही, इफ यू आर टेलिंग मी समथिंग। you you told six रीना points जी आवाज correct नहीं आ रही, for the सॉरी। weight. सॉरी। Hello, can you hear me now? Can you hear या me या now? बेटर, Hello. बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, वो 6 points बोले थे ना, एक तो you told no oil, second no grains you told, third पानी नहीं पीना बीच में, and then I don't remember the other three. That's why I just wanted. तो आप रिकॉर्डिंग को भी देख लीजिएगा, बट आफ्टर दैट Oh, इज दैट मेकिंग श्योर कि अपन खाने के बाद इमीडिएटली पानी नहीं पिए। okay, fine, okay, एंड नेक्स्ट इज मेन इंपॉर्टेंट, कॉम्बाइन नहीं करें, घी एंड तेल कंबाइन नहीं करें। okay, okay, घी तेल यू शुड नॉट कंबाइन। okay, okay. बस रात के टाइम के अंदर एज आई टोल्ड, होल ग्रेन नहीं ले। अगर रात को खाना है, पीपल हु आर ईटिंग इन द नाइट, उनके लिए तो दे शुड नॉट ईट, दे शुड टेक ओनली लिक्विड टाइप विदाउट ऑयल एंड घी। नो ऑयल नो घी अगर Oh, जो रात को खाते हैं। oh. या Okay, thank you, thank you. अरविंद भैया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अरविंद जी, अगर आप हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, प्रणाम। आवाज आ रही है? प्रणाम। हाँ, मैं ये पूछा था, ये जो रोटी और आम, इस ये सॉरी भैया, आपका रोटी और आम, वॉइस क्या? रोटी और आम, रोटी और आम, या रोटी और ज्वार आम? की रोटी और आम, ये दोनों साथ में क्यों नहीं खा सकते? रोटी और और आम क्या भैया? हाँ, रोटी और आम, या ज्वार की रोटी है आम, या सोगरा और आम के। हाँ ठीक है भैया, देखिए अभी फर्स्ट रोटी और आम ले लेता हूँ। तो रोटी प्लेन अगर है, घी नहीं लगाया है, ओके। एंड रोटी आके नॉर्मली पकाया हुआ है, तो वो अल्कल एसिड हो गया है। जबकि आम आके आपका फ्रूट हो गया, वो अल्कलाइन है। सो नॉर्मली अल्कलाइन और एसिड को मिक्स करके खा नहीं सकते। ये फर्स्ट रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया। अगर आपने सोगरा खाया है तो सोगरे के अंदर घी डालेंगे, तो सोगरा घी वापस वो आके पूरा एसिडिक फॉर्म है, उसके अंदर अल्कलाइन नहीं है। लेकिन आम या आम का रस या कोई भी फ्रूट का तत्व आप लेते हैं, वो अल्कलाइन है, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जैसे कि पकी हुई चीज के साथ कच्ची हुई खाना, वो अलाउड ही नहीं है। ओके, तो या तो फिर पहले खाना या बाद में खाना, ऐसे?
हाँ 1 आवर का गैप कंपलसरी होना जरूरी है, 1 आवर तो डेफिनेटली चाहिए। एंड ओके। उसमें पहले फ्रूट खा लीजिए, बाद में आप पका हुआ खाना खाइए, अच्छा। बिकॉज पके हुए खाने को ट्रैवल करने के लिए, डाइजेशन के लिए टाइम लेता है। जो फ्रूट रहता है अल्कलाइन, उसको टाइम कम लेते हैं, तो इट इज बेटर कि आप वो चीज पहले ले लें एंड पक्का हुआ चीज बाद में लें। तो अगर बिना घी लगाया हुआ वो रोटी वो आम के साथ खा सकते हैं? तो भैया वो रोटी गर्म रहेगा ना। वो तो अपन ठंडी होने के बाद ही खाते हैं। हाँ करेक्ट है, मैं सोचा ठंडी रोटी वो, लेकिन ऑलरेडी एसिडिक हो गया भैया। कोई अच्छा, भी मतलब चीज वो गर्म है, गर्म हो गया गैस उन्होंने, पे आपने बनाया है भैया, तो तो वो एसिडिक हो एसिडिक गया। है बस। अच्छा, ये जो वड़ा है, जैसे अभी आपने बोला तेल यूज नहीं करना, तो ये जो वड़ा है वो उसको भी घी में बना सकते हैं क्या? हाँ आराम आराम से आप बना सकते हो ना, जो दाल का वड़ा रहता है, कुछ भी चीज आप तेल से बनाते हो तो वो घी से आराम से बना सकते हो। ओके। ओके। उसमें नुकसान नहीं करेगा भैया, आप आराम से, वो उड़द का वड़ा है, दाल का वड़ा है, जो भी वड़ा है आप बनाते हो, आप आराम से घी से बना सकते ओके। ओके, धन्यवाद। हो। थैंक यू भैया। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, मैं एक बार चैट बॉक्स में चले जाता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि कोई क्वेश्चन है तो विल क्लियर। ओके, फैटी लीवर कैसे रिवर्स करें? ओके, फैटी लीवर के लिए सबसे पहले ऑयल को कट करना जरूरी है। बिना ऑयल का कुछ नहीं होगा। ऑयल, मक्खन, इसके अंदर जब नमक जाता है तो फैटी लीवर का मेन जनरेशन ही वहीं से है। ऑयल के अंदर नमक, एंड जो बटर है अपन जो खाते हैं मक्खन, उसके अंदर अगर नमक रहता है तो फैटी लीवर का फॉर्मेशन वहां से स्टार्ट होता है। नंबर 1 नेक्स्ट। एंड लीवर अगेन, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट आके ओनली टोमेटो सब्जी खा सकते हैं क्या? टोमेटो सब्जी आप आराम से खा सकते हो अगर उसको छमका नहीं दिया है। तेल को टोमेटो के साथ छमकना नहीं है। टमाटर एक फ्रूट है, वेजिटेबल नहीं है। हम जनरली कुछ भी छमकते हैं तो उसमें टमाटर डालते हैं। दाल हो गया, टमाटर डालते हैं। टमाटर को उबाल के गर्म करके खा सकते हैं, लेकिन उसको छमकना नहीं है। छमकेंगे तो रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। कच्चा टोमेटो दाल में डाल सकते हैं क्या? हाँ। मैं एक बार एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद कुछ रहेगा तो आता हूँ। 2 मिनट रुकिए। कच्चा टमाटर दाल में डाल सकते हैं। दाल अगर गैस के ऊपर नहीं है, गैस से दाल को निकाल दिया है, उसके बाद आप कच्चा टमाटर उसके अंदर डाल सकते हैं। राइट, कच्चा टमाटर में आप आराम से टमाटर डाल सकते हो, प्रोवाइडेड उसके दाल के गैस के ऊपर दाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू गेन वेट? अच्छा, गेन वेट करना है, आप फूल मखाना रोज खाओगे तो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली मसल गेन वेट हो जाएगा। जो फूल मखाना है वो बहुत पावरफुल चीज है। शाम को अगर खाओगे तो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक वेट गेन हो जाएगा। मसल गेन वेट होगा, वेट मींस फैटी नहीं होगा। ओके नेक्स्ट, कुड यू प्लीज रिपीट ऑल द 6 पॉइंट्स? मैंने बता दिया है, प्लस रिकॉर्डिंग में भी आपको आ जाएगा। कोल्ड कंप्रेस ग्राउंडनट ऑयल यूज कर सकते हैं क्या? वापस रिपीट कर रहा हूं, ऑयल डेफिनेटली नहीं। फिर भी मेरे को करना है तो आप कोकोनट ऑयल या जो ग्राउंडनट ऑयल है वो ले सकते हैं, बट बनती कोशिश ऑयल से दूर रहने का कोशिश कीजिए। आपका जीपे नंबर भेजो, पता नहीं जीपे नंबर क्यों पूछा है। पोहा एंड सूजी रवा इज गुड फॉर हेल्थ। पोहा बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, इट्स वेरी वेरी गुड। डिनर के अंदर पोहा सबसे बेस्ट फूड है। जो हम पोहा जनरली ब्रेकफास्ट में खाते हैं वो डिनर में खाएंगे तो अच्छा रहेगा। एंड रवा जो खिचड़ी रहता है या रवा उपमा रहता है वो भी बेस्ट चीज है, बिकॉज गैस्ट्रिक के इश्यूज को क्लियर कर देता है। हाउ मेनी टाइम्स वाटर शुड बी कंज्यूम? हाउ मेनी टाइम्स मीन्स कितना भी ले सकते हैं। 2 लीटर तो आपको एवरेज आउट रोज पानी का सेवन करना चाहिए। 2 लीटर आपको बनती कोशिश पानी लेना चाहिए। हाँ अच्छा, क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, फटाक से पूछ लीजिए भगवंती जी। भैया प्रणाम। एक लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली पोहे कैसे बनते हैं ऐसे पूछ रहे हैं। क्या? पोहे का प्रोसेसर बनने का अच्छा है क्या?
हाँ पोहा जो अपन नॉर्मली घर पे बनाते हैं ना वैसे बना दीजिए, बस तेल के बदले थोड़ा घी डालिए। नहीं नहीं, सब जो बना हुआ जो बाजार में आता है ना, वो कैसे बनता है, मतलब नॉर्मल वाला जो अच्छा जो जो बाजार में अरे बनकर आया, वो कैसा बाजार में जो बनता है वो कैसा बनता है? नहीं, कच्चा पोहा कच्चे बोल का रहे हैं तो पोहा। आप इमीडिएट हाँ नाश्ता कच्चा कंज्यूम कर कच्चा लेते। कंज्यूम, हाँ कच्चा वाला कैसे बनना है, कैसे बनता है? नहीं वो तो फुलाते हैं उसको, जैसे ममरा को बना फुलाते हैं ना वैसे फुलाते हैं। हाँ ओके ठीक है भैया। और अब बात भैया, तो घी में नहीं अच्छा लगेगा? सॉरी, वो तो तेल में बनाना पड़ेगा, घी में नहीं अच्छा लगेगा ना हुआ तो। तो घी में नहीं चलेगा। घी में बनता है क्या? बनाएंगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा ना तपस्वी। जी जी अपन एक भैया। बार बना के तो देखो, एक बार ट्राई तो करो। अपन बनाया ही नहीं है, इसके लिए अपने को मेंटालिटी हो जाता है वो कैसे बनेगा बोल के। हाँ डन। आप ठीक बनाओ है तो भैया। मुझे भी फोन करो, मैं भी आता हूँ। जरूर जरूर। थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ, प्रणाम मुकेश भाई। राम तपस्वी शाखा में फरमाइए। हो? शाखा देव में की हो? कृपा है आपकी, बस ऑल इज वेल। वो टमाटर का बोले ना, बिना चमका हुआ खा सकते हैं, वो रोटी के साथ खा सकते हैं क्या? खा सकते हैं अगर प्लेन है तो, टमाटर के अंदर कुछ भी मसाला नहीं है तो आप प्लेन खा सकते हो, उसके साथ खा सकते नमक भी नहीं डालना क्या? हो। नहीं डालना, बिकॉज रोटी में नमक रहेगा, आपने रोटी में आटा गूंथते समय नमक डाला रहेगा। और घी घी लगा हुआ रोटी चलता है? चलेगा। और आप घी से जो भी चीज चलते हैं ना, बड़ा वगैरह, तो वो खाने से वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, घी में तलने के अगर उस बाद? देखो घी से खाया है और अगर आप बैठ गए हो तो फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। दौड़ना है? दौड़ना है या खाने के भागना है, बाद? स्विम करना है, थोड़ा मूवमेंट करना है भाई। अच्छा, बैठना नहीं है, ओके। एंड सबसे बेस्ट आइडिया बोल रहा हूँ, अगर आपको तेल का कुछ भी खाने का है या मेरे को तला हुआ खाने का है, घी का खाने का, तला हुआ खाने का है, तो आप शाम का चौवियर जो है 3 बजे 4 बजे कर लीजिए, 4 o'clock। और वो खाने के बाद बैठना नहीं है? हाँ नहीं करना, बिकॉज अगर आप 4 बजे आपने खाना खाया है एंड आप 10 बजे तक सोती हो तो कुछ ना कुछ करती रहोगी, कुछ ना हाँ कुछ बराबर। मूवमेंट रहेगा बॉडी के अंदर। अगर वही चीज आप 6 बजे खाती हो चौवियर के टाइम या 7 बजे हम्म, खाती हो तो मूवमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाए, ओके हाँ। तो डाइजेशन में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। मुकेश ओके। भाई, फरमाइए जी तपस्वी। जी, धन्यवाद। शुगर शुगर और जैगरी विच इज बेटर सबसे फॉर हेल्थ? बेस्ट आते हैं, आई टेल यू, सबसे बेस्ट जैगरी है। हम्म अगर शुगर खाना ही है तो मिश्री खा सकते हैं, लेकिन हम्म। शुगर को टच ही मत कीजिए। तो वो जो अपना डोरा वाला खड़ी शक्कर आती है, डोरा वाली शक्कर आती है, वो चलेगा? बेस्ट बेस्ट, इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, बॉडी को And ठंडा करता है जो डोरा वाला शुगर है। और वो जो चीनी खोड़ आती है, वो चीनी चीनी शक्कर राजस्थानी? अब बाकी कोई भी शक्कर ले लो भाई, डोरा का जो मिश्री रहता है उसको ग्राइंड करके लेते हो तो बॉडी को ठंडा करेगा। खड़ी शक्कर? खड़ी शक्कर भी बोल रहा हूँ, खड़ी शक्कर, धागा वाला शक्कर, सब एक ही मॉडल है। ओके, वो चलेगा ना? आराम से वो बॉडी को ठंडा करता है, आप आराम से ले सकते ओके, थैंक यू। हैं। सबसे बेस्ट इम्यूनिटी के लिए गुड़ ही है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। हाँ बराबर है। ठीक है। ओके। थैंक यू। अच्छा और कोई क्वेश्चन है? मॉर्निंग टी का सब्स्टिट्यूट, मॉर्निंग टी का सब्स्टिट्यूट गर्म पानी, गुड़ का पानी ले सकते हो, या फिर मूंग का पानी पी सकते हो, या फिर नॉर्मल अपना जीरा है, थोड़ा सा जीरा लीजिए, पानी में उबालिए एंड उसको पी सकते। सो ये सब टी का रिप्लेसमेंट हो गया, मॉर्निंग टी का। खाली चाय और दूध को मिक्स नहीं करना। अच्छा हाँ जब हम बाहर, एक सेकेंड, जब हम बाहर जाते हैं तो वो पे वहां पे खाने का परहेज कैसे रखना है? आप बाहर जाते हैं, खाने का परहेज रखना है तो घर से जाने के पहले पचकान लेके चले जाए, ऑटोमेटिकली परहेज हो जाए। तो आपको नहीं खाना है मीन्स नहीं खाना है, बस इतना ही। खाओगे तो बीमार पड़ोगे, जितना बीमार पड़ोगे उतना बॉडी को तकलीफ है, तो प्लीज आप जित बनती कोशिश हो बाहर आप नहीं लेंगे तो बेटर रहेगा। हाँ मुकेश भाई, फरमाइए। आज भी याचना है और कल उपवास करना है, तो उसमें पित्त न होवे
एसिडिटी और पित्त जो होता है वो नहीं होने के लिए क्या खाना अवॉइड करना है या क्या चीज लेना है जिससे पित्त नहीं होगा अगले दिन? देखो, पित्त मीन्स वेरी सिंपल है। पित्त कब होता है बेसिकली? जब आप पका हुआ चीज को कच्चे के साथ खाती हो तो पित्त फॉर्म हो जाता है। अगर आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए हो तो सर दुखता है, पेट का प्रॉब्लम होता है, सब कुछ होता है। जैसे अभी किसी ने मेरे को पूछा वर्षी तप के अंदर कि भैया कल उपवास रहता है एंड बेयाशने में क्या ले, तो पित्त फॉर्म नहीं होने के लिए सबसे बेस्ट चीज बोल रहा हूं, सुबह में जो खाना है वो आप गरम पका हुआ आराम से ले लीजिए। बेयाशने बराबर। के जो खाना खाते हैं उसके अंदर पका हुआ चीज मत लीजिए। तो फिर फ्रूट्स वगैरह ही लेना? बस आप फ्रूट्स लीजिए, सलाद लीजिए, नारियल लीजिए, पानी जूस लीजिए, वैसे लीजिए। अगर समझ लो अनुकूलता नहीं है फॉर वट एवर रीजन, तो सबसे हाँ। बेस्ट सूप है, पटोलिया है, उपमा है। ये चीजों में पित्त का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, अच्छा। बिकॉज ये सब चीज के अंदर घी जाएगा, घी पित्त को डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड फिर भी किसी को अगर कोई गैस हेवी हो गया, पित्त का कोई भी तकलीफ हो गया, तो सिंपल चीज है, पानी को उबालना है, थोड़ा सूखा धनिया है वो डालना है, थोड़ा सा जीरा एंड थोड़ा मिश्री, उसको मिक्स करके अगर गर्म पानी के अंदर दे दोगे तो कोई भी टाइप ऑफ पित्त या एसिडिटी क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है। बस सिंपल है। आपको कॉम्बिनेशन में अगर करेक्ट समझ आप परफेक्टली कर ली तो बेआशना आप आराम से कर सकते हो, बिकॉज शाम का जो बेआशना करते हैं उसमें पचने का टाइम बहुत कम है अपने पास, तो उसके हिसाब से पानी का तत्व ज्यादा लेंगे तो बेटर है। बराबर। ठीक है, हाँ, थैंक भैया यू। तो 1 मिनट 1 सेकंड ना खाली भैया, आपने जो ये बोलिए। धनिया का बोला ना, वो उकाल के पीना क्या अभी जो जस्ट बोला वो? पानी को गर्म करना है, उसके अंदर थोड़ी पूरा? मिश्री डालनी है, सूखा हाँ। धनिया डालना है, थोड़ा सा आपको जीरा डालना है एंड मिश्री, ये हो गया, जीरा डालना है, दैट्स इट। आप इसको गर्म करके आप ले लोगे तो कोई भी टाइप ऑफ एसिडिटी बॉडी के अंदर से क्लियर हो जाए। मतलब वो गैस पानी नीचे उतारने के बाद डाले ना गर्म पानी, कि उकालने दे उसको? पानी को पहले उकालते रहना, उकालने दीजिए। हाँ, फिर उसको पानी को नीचे लेके फिर वो तीनों उसको डाले ना, कि नहीं उसमें नहीं डाल नहीं, के उकाले? ऐसे ही उकल रहा है ना, उससे भी डालना वो हाँ, मिश्रण ओके। भी। ओके डन, हाँ देखो, समझ में आ गया भैया। कभी हाँ। भी ये चीजें आपके ठंडे पानी में डालना नहीं, ठीक है? तो अब जैसे ही पानी उकलना स्टार्ट हो जाए फिर आप ये चीजों को डालिए, फिर जैसे ही उकाल आ जाए फिर बंद करके फिल्टर करके ले लीजिए, हो गया। जी भैया, थैंक यू। हाँ। थैंक यू तपस्वी। हो गया, वी आर डन विद ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, और किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस हो तो मैं मेरा नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, तो आप मेरे को पिंग कर सकते हो। को अगर हेल्थ चैलेंज के अंदर ज्वाइन करना है कि मेरे को एकदम सुपर्ब होना है हेल्थ चैलेंज में, तो डेफिनेटली आप हमारा हेल्थ चैलेंज ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। 12 वीक्स का हेल्थ चैलेंज का ग्रुप है, आप ज्वाइन करोगे तो आप तो लर्निंग तो आएगा, लेकिन बहुत सारी बॉडी के अंदर जो बीमारियां वो खत्म हो जाए। ऑनलाइन है आप या ऑफलाइन है? ये ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है। ओके। आप पिंग कर देंगे प्रणाम। तो उसका अ, सॉरी। प्रणाम अंकल। दही का कंजम्पशन का टाइम पूछा है मम्मा ने। दही का ओके, टाइम क्या रहेगा कंजम्पशन का? बोल देता हूँ, दही का सबसे बेस्ट टाइम दोपहर का टाइम है। दही के साथ कुछ भी नहीं खा सकते, दही के साथ ओनली मिश्री अलाउड है, दही के साथ ओनली मिश्री खा सकते हैं। रोटी, दाल, चावल, नमक, जीरा, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। एंड दही एक बाउल खाया है, 1 घंटे के बाद 1-1.5 घंटे तक आप कुछ भी नहीं खा सकते, आपको अलाउड नहीं है। जनरली दही फर्मेंटेड होता है, अगर उसको गर्म नहीं किया है तो रेकमेंड भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको खाना है तो ओनली मिश्री उसके अंदर डाल सकते हैं, उसके अलावा नहीं डाल सकते हैं। प्लेन दही खाना है खा सकते हैं, लेकिन अगर दही खाया है तो 1.5 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। तो जैसे दही सर चावल खाते तो वो कॉम्बिनेशन गलत हो गया? वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन है भैया, नहीं खाने का है। अच्छा, और बटर मिल्क खाते हैं तो उसमें हम जैसे सॉल्ट ऐड करते हैं।
बटर मिल्क के अंदर आप जीरा डाल सकते हो, सॉल्ट नहीं डालना है। तो फिर वो तो टेस्ट ही नहीं आएगा, और स्वाद टेस्ट के लिए को तो आना है मेरे भाई, टेस्ट को कट करना है तपस्वी। सर दही खाना खाने के कितने देर के बाद में खाना चाहिए? कम से कम खाना पचे तब तक। 2 रोटी खाया तो 4 घंटा अलाउड नहीं है दही आपके पास। अच्छा, बटर मिल्क खाने के साथ ले सकते हैं कि बटर मिल्क में भी ड्यूरेशन टाइम रखने का? नहीं, आप खाना खाने के बाद डायरेक्टली बटर मिल्क पी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ओके, ठीक, थैंक यू सो मच। आफ्टर फूड। लेकिन अगर लास्ट खाना कुछ घी का खाया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सब कुछ खा लिया है एंड मेरे को लापसी आई है, तो अगर मैंने लापसी खाई है तो लापसी के ऊपर बटर मिल्क नहीं जाएगा। समझ ठीक है, गए क्या? थैंक यू सो मच। हाँ थैंक हाँ, यू। थैंक यू सो मच। भैया, हाँ बोलिए। और जैसे आपने बोला है 28 बाइट्स काउंट करके ही खाना चाहिए, तो 28 बाइट करके खाते हैं ना, तो जैसे फास्ट रहता है तो उस समय कितने बाइट करने चाहिए और कितना खाना चाहिए? देखो सिंपल है, ये नेचुरोपैथी क्या बोलता है, नेचुरोपैथी बोलता है कि जो जेंट्स है उनको 32 बाइट करना है, जो लेडीज है उनको 28 बाइट करना है। ठीक है, ये सर नेचुरोपैथी जैसे का आपने रूल है। बोला, सर अभी आपने जैसे बताया कि दही के साथ में कुछ नहीं चलता, तो श्रीखंड के साथ में रोटी वगैरह चलती है? सबसे डेंजर है, सबसे डेंजर है तपस्वी, दूर रहना आप। जैसे तो ये सर है ना, खाने, एक सेकंड में ये क्लियर कर देता हूँ, एक सेकंड, एक दो और वो लाइट ऑफ, ये सब फैन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था बाइट्स के लिए, खाना जब भी खाते हैं जितना चूर के हो सके उतना चूर के खाइए। तो बाइट को काउंट करने का आपको जरूरत नहीं है। जितना आप चूर के खाओगे उतना हेल्दी है बॉडी के लिए, राइट। वो आपको कंपलसरी है कि आप जितना माइन्यूट करोगे खाने को, उसको उतना डाइजेशन आपको कम करना पड़ेगा, बाइट कम करना पड़ेगा। तो आपको 32 काउंट है या 28 काउंट है, वो करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एक्चुअली सर है ना भैया, जैसे फास्ट रहता है, फास्ट के समय एक टाइम ही खाना लेते हैं, तो उस समय हाँ, कितने बाइट करने चाहिए? वो अच्छा निवाला क्या? हाँ, निवाला। ओके आई टेल यू, जितना एज है उतने निवाले ले लोगे तो बस ही बस है, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम। ओके ओके। वो 30 मैक्सिमम हो गए हैं। 30 से अगर ज्यादा एज है तो -10 करते रहना है। जैसे कि समझ लो किसी की 30 एज है तो उनको 30 बाइट्स तक अलाउड है, 30 निवाला खा सकते हो। अच्छा। अगर उनको 45 एज है तो -10 करना जरूरी है, उतने निवाले ही आप ले सकते हो, उससे ज्यादा निवाला नहीं लेना। जैसे सर है ना, जैसे भैया हमारे है ना सारी सब्जियां और वो सब है ना घी में ही बनता है, ओके वेरी गुड। तो तेल में ना, जैसे वो डीप फ्राई वाली चीज होती है ना, वो तेल में बनाते हैं, तो वो यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। ओके। डीप फ्राई आपको डुबा देगा। नहीं, जैसे मैं ना ऑयली बहुत, मतलब जो ऑयली होती है वो मैं है ना अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। बच्चे, हस्बैंड और सास, तो वो है ना मतलब अवॉइड नहीं करते हैं। तो थोड़ा कंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा बनती कोशिश उसको तेल में फ्राई कीजिएगा, तेल में भी, सॉरी घी में कीजिएगा, वो बेटर रहेगा। तेल जितना घर पे कम यूज करे उतना ऑलवेज बेटर है। ओके ओके भैया। मैं रेकमेंड ही नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं बोलता हूँ कि आप तेल में बना के खाओ। जी भैया। आप घी में जितना यूज करोगे उतना बेटर रहेगा। नहीं, सारी सब्जियां, मोस्ट ऑफली सारी सब्जियां घी में ही बनती है, समझ गए, और जो समझ गए। डीप फ्राई होता है वो तेल में बनता है। तो आप ट्राई कीजिए चेंज करने की। भैया, भैया, फरमाइए। वो घी में तलते हैं ना, फिर वो बचा हुआ तेल को वापस घी को यूज कर सकते हैं क्या वापस? कभी नहीं करना चाहिए। देखो मैं एक और रूल बोल देता हूँ, घी या तेल कुछ भी आप यूज कर रहे हो, अगर गैस ऑफ कर दिया है तो उसके अंदर वापस उसको यूज नहीं कर सकते। घी भी यूज नहीं कर सकते, तेल तेल नहीं के कर जैसे ही? सकते आप। हाँ, आप इतना ही घी आपको लेना है, इतना ही तेल लेना है, जितना यूज कर, जितना आपको आप यूज कर रहे हो उतना ही लेना है आपको, वापस रीयूज नहीं कर सकते हो। ओके ओके, धन्यवाद। मुकेश भैया, थैंक यू।
बोलिए। नेवी में तो अंकल नेवी में तो जैसे सेकंड टाइम यूज किया हुआ घी वो यूज करते हैं, नेवी वगैरह होती है उसमें तो करेक्ट है, लेकिन वो उससे वो नहीं करेंगे तो ऑलवेज बेटर है, मेरे को पता है यूज करते हैं, बट लेकिन ऑलवेज बेटर है, रेकमेंड करते हैं कि नहीं यूज करना। मुकेश भैया, फरमाइए। अभी जो आजकल पनीर ज्यादा यूज करने का ट्रेंड चला है, तो इट इज बेटर और नॉट? डेफिनेटली नॉट बेटर है, पनीर अच्छा नहीं आता है, पनीर बनने का तरीका भी गलत है, बिकॉज पनीर का जो दूध रहता है सही नहीं है। आपने घर पे बनाओ, गाय का दूध लेके आके आप बनाते हो, आपको पता है तो इट इज गुड, बट लेकिन अगर बाहर अपने को खाना है एंड बाहर का पनीर आप लेते हैं तो डेफिनेटली नॉट गुड है। देखो पनीर कौन खाना है, पनीर किसको खाना है, जो जिम जाते हैं, राइट, वो अगर पनीर खाएंगे तो उसका कैलोरी बर्न होता है, बाकी हमको पनीर नहीं खाना है। बच्चे अगर उनको भाता है वो खाते हैं तो कैलोरी बर्न होता है, वो क्लियर होता है, लेकिन पनीर सही तरीके से आया है नहीं आया है वो आपको चेक करके यूज करना है। अंकल एक तपश्चर्या में सॉरी शाम को लास्ट खा क्वेश्चन। सकते हैं? एक 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 जगह पूछेंगे तो इजी रहेगा। तपश्चर्या में शाम को पनीर खा सकते हैं? डेफिनेटली नहीं लेना है, डेफिनेटली नो है, ओके, पर नो फॉर पनीर, राइट? डेफिनेट नो फॉर पनीर फॉर एनीबडी इन द इवनिंग, स्पेशली कोई तपस्वी है उनको तो डेफिनेटली उसके पास भी नहीं जाना है। एक लास्ट क्वेश्चन अंकल, सॉरी टू डिस्टर्ब। मम्मी पूछ बोलिए। रही है कि जैसे दूध में लेमन का मना करते हैं कि दूध नहीं फाड़ना पनीर बनाने के लिए लेमन डाल के, तो फिर कैसे करने का, कैसे हाउ टू यूज, मतलब पनीर कैसे बना, हाउ टू प्रिपेयर? आई एम दही टेलिंग यू, को पनीर प्रिपेयर ही नहीं करना है, खाना ही नहीं है, बोल रहा हूं मैं तो। नहीं बट इन केस कभी घर घर का में करना बनाना पड़ा, है। गाय का, हमारे यहाँ गाय का मिल्क अवेलेबल रहता है और एकदम अवॉइड नहीं कर सकते, खाना है तो फिर बिकॉज उसको आके वही बोल रहा हूँ, प्रोसेस ही रॉन्ग है जो बनाने का अपना है, बिकॉज एक चीज को अपन फाड़ के लेते हैं तो वो तत्व ही चेंज हो जाता है। जैसे कि दूध को फाड़ना इज, अपन नॉर्मली नींबू डालते हैं, एक ड्रॉप भी डाल दो तो फट जाता है, नींबू एसिडिक रहता है, दूध भी एसिडिक है, तो इट इज अ रिएक्शन इन द बॉडी, इट इज नॉट हेल्दी, चीज नहीं है, इट इज नॉट हेल्दी एट ऑल, एंड दैट इज द ओनली वे यू कैन मेक पनीर। दूध को फटे बिना तो पनीर बनेगा और नहीं ना। कभी कभी जैसे सीजनली अपने आप फट जाता है दूध, तो वो वाला पनीर खा सकते हैं। सी मैं चलेगा, आई विल नेवर रिकमेंड भाई, मैं सच में बोल रहा हूँ। अच्छा ओके, मतलब पनीर खाना ही नहीं है वो, आई अंडरस्टूड 100%, बट जैसे घर में पूछ रहे इसके लिए बोल रहा मैं घर में ही बोल रहा हूँ, आप जितना हो सके वो ट्राई कीजिए, बिकॉज पनीर सब आके कोलेस्ट्रॉल को एग्रीवेट करने का चीज है, ये सब छोटी छोटी चीज है, आज पता नहीं चलता है, बट इट रियली एक्यूमुलेट्स लॉट ऑफ थिंग्स ओवर द डे। आपका वेट गेन होना मीन्स इमीडिएटली वेट गेन कभी नहीं होता है, एक एक चीज एक्यूमुलेट होते होते होता है, राइट। तो छोटी छोटी चीजों को अपने को ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज को अवॉइड करना है, बस इतना ही। अभी जीरो करने का जरूरत नहीं है, मेरे को खाना है, बाहर का भी खाना है, आई एम नॉट टेलिंग यू डोंट ईट, आप लो, बट नेक्स्ट डे उसको बैलेंस करने का कोशिश करो, बट रियलाइज करोगे इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी गुड हेल्थ इन द बॉडी। जैसे बोल रहा हूँ, पनीर इज ओनली फॉर पीपल हु आर इन द जिम, जो जिम के अंदर काम करते हैं उनको पनीर खाते हैं जनरली, बिकॉज उनका बॉडी बिल्डिंग मसल्स है। आप कंप्यूटर के ऊपर बैठ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपको पनीर खाने का जरूरत ही नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच, आपने इतने एफर्ट्स डाले, आप इतने एफर्ट्स डालते हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। अच्छा कोई क्वेश्चन है अरविंद भैया, आपका कुछ क्वेश्चन है तो ठीक है, तो अब जैसे अपन ये बाहर गाँव जाते हैं 4-5 दिन के लिए, तो उस टाइम पे अपन क्या करें, जैसे वहाँ पे बाहर का खाना खाते हैं तो भैया देखिए उस मैनेज टाइम पे करें। सबसे बेस्ट चीज भैया, अगर आप हो सके तो नॉर्मली फ्रूट्स पे रहिए, सैलेड्स पे रहिए, या क्या बोलते हैं वो, अपना भोजनशाला कुछ वहां पे मिल जाए वो ढूंढिएगा, कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा तो भोजनशाला बेस्ट रहेगा भैया। नॉर्मली बाहर जब आप जाते हैं तो आपको सबसे मेन चीज क्या अवॉइड करना है भैया, पानी के तत्व का कोई भी चीज बन के आता है वो आपको जितना हो सके नहीं लेना, जिसके अंदर पानी मिक्स है, जिसके अंदर मसाले मिक्स है, वो बॉडी को डेंजरस है भैया। तो आपको जितना हो सके फ्रूट्स हो गया, या घर से कुछ सिका हुआ चीज लेके जाइए अगर अनुकूलता है, या फिर वहां कहीं ना कहीं कुछ भोजनशाला या कुछ ना कुछ, एंड कुछ भी नहीं है
तो नॉर्मल खाकरा है, घी है, मलगा पुड़ी है। मैं सच में बोल रहा हूँ 3-4 दिन का मैनेज कर सकते हैं तो इट इज बेस्ट है। ये मुकेश भैया खाकरा और दही का कॉम्बिनेशन कैसा है? इसका वो भैया गलत है, खाकरा और दही। हाँ, लेकिन वो खाकरे के अंदर नमक नहीं होना चाहिए। अच्छा, नमक नहीं होना चाहिए। हाँ, तो दही वो का सुबह मेन खा रूल सकते एक हैं? ही है भैया, दही का मेन रूल क्या है कि दही के अंदर जितना खटास है प्लस सामने वाले का जो तत्व है जिसके अंदर नमक हाँ हाँ। नमक ज्यादा है उसमें प्रॉब्लम होता है। ओहो, तो प्लेन खाकरा और दही में, दही को गर्म करना क्या कैसे? आप गर्म कर सको तो बेस्ट रहेगा, नहीं कर सको तो नो अदर चॉइस, तो देन इट्स ओके। सुबह का ब्रेकफास्ट गर्म ऐसे कर हो सको सकता है? क्या भैया? सुबह का ब्रेकफास्ट वैसे हो सकता है, दही आराम और से हो खाकरा? सकता है भैया, सबसे बेस्ट है। ओके, थैंक यू थैंक यू। एंड कुछ भी नहीं भैया, घर पे आप आपने अपने साथ गुड़ कैरी करके जाओ हमेशा। गुड, ओके ओके। गर्म पानी मिल गया, थोड़ा गुड़ हाँ, डाल दीजिए ओके एंड क्या बोलते हैं उसको, गुड़ डाल दीजिए, गर्म पानी, गुड़ का पानी हो गया, 1 मील इनफ आपको। एंड अगर हो सके तो थोड़ा सा सीखा हुआ आटा लेके जाएंगे तो फटाफट सीरा भी बन जाएगा। ओके ओके। बहुत सारे ऑप्शन से करना है तो कैसे भी कर सकते हैं अरविंद भाई। लेकिन ध्यान में तो रहना। हाँ वही बोल रहा हूँ, छोटी छोटी चीज, जैसे उपमा रवा है, उसको सेक के लेके चला गया, आपको खाली गर्म पानी मिल जाए तो उपमा बन गया। बन गया। हाँ, वो ऐसे हीटर कैरी कर सकते हैं। हाँ मीन्स अब अगर अपने को 3 दिन का ही अगर मैनेज करना है तो बेस्ट है, बिकॉज डिटॉक्स करने के लिए वहां पे कुछ भी अपना जैन भोजन चला या जैन कुछ भी नहीं रहे आपको पता है, तो देन आपको थोड़ा चिंता करने का रहता है। नहीं तो कम से कम जैन भी है, रोटी सब्जी मेरे को मिल रहा है, इट इज ओके, बट स्टिल वो शुद्ध खाना रहता है तो अपन ट्राई कर सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो ज्यादा इंटीरियर नहीं, बट लेकिन फिर भी मेन जगह पे अपन ट्रैवल करते हैं तो कुछ ना कुछ जैन का मेरे हिसाब से मिल ही जाएगा। ये नॉर्थ में नहीं मिलता है, दिल्ली वगैरह उस तरफ थोड़ा बहुत मुश्किल मिलता है। ठीक है, तो डिफरेंट वेज आर देयर भैया, कैसे कर। बस ये आपने घर से बना के लेके जाइए और हीटर कैरी करिए। करेक्ट है। मैं तो भैया मैं सच में बोल रहा हूँ, अगर मैं ट्रैवल करता हूँ तो जब भी मैं बाहर रहता हूँ एंड मेरे को कुछ मिलता नहीं है तो 7 केले और हाँ, एक हाँ, नारियल और थोड़ा गुड़ और चना, खाना पूरा दिन का हो गया। हो गया। अच्छा। लेकिन वो अलग अलग इंटरवल में लेना है, बस इतना ही। पानी गर्म कहीं मिल गया तो इट इज द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन। ठीक है भैया, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चलो वी क्लोज, थैंक यू सो मच। 11 बजने वाली, मैंने भी टाइम नहीं देखा है। सबको जय जिनेंद्र, प्रणाम। जो भी जुड़े हुए हैं, जो कैमरा के अंदर नहीं आए हैं लेकिन फिर भी कैमरा के पीछे छुपे हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चैलेंज के अंदर जुड़ना है ग्रुप के अंदर, तो पिंक किया है मेरा नंबर, आप पिंक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिनको भी ये चैलेंज ग्रुप के अंदर जुड़ना है, वो 12 वीक्स का चैलेंज हम करा रहे हैं अभी। बहुत सारे जन जुड़े हुए हैं अपने ग्रुप से, तो जिनको भी जुड़ना है आप जुड़िएगा। आगे का एक चैलेंज, हर हफ्ते का एक चैलेंज आता है एंड यू विल लव टू डू द चैलेंज। एक चीज बहुत अच्छा रहेगा एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग एक सेशन करने का प्लान कर रहे हैं, वो फ्यूचर के अंदर एक कैंसर कोर्स करने का प्लान कर रहे हैं। वो एक्सक्लूसिवली कैंसर पेशेंट्स के लिए होगा कि उनके लिए क्या खाना है, पीना है, क्या मुद्राएं करनी है, तो कैंसर के लिए एक्सक्लूसिवली हम लोग सेशन प्लान कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सैटरडे या फिर उसके अगले का सैटरडे, जैसे अनुकूलता बनती है वैसे हम लोग करने का प्रयास करें। ठीक है, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो त्रिविधे 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 मिच्छामि दुक्कडम। सब लोग शास्त्र में रहना। जय जिनेंद्र, जय जिन शासन। थैंक यू। जय जिनेंद्र, प्रणाम। प्रणाम सर, जय जिनेंद्र।